अब शिव जी के धाम में बैठे हो और शिव जी की बात नहीं मानोगे तो शिव जी खुश होंगे? बच्चा माता पिता के द्वारा पाला जाता है, पोसा जाता है, और बच्चा पिताजी की बात ना माने तो बच्चा बच्चा है, अच्छा बच्चा है। तो शिव जी कह रहे हैं पार्वती जितनी आराधना है देवी देवताओं की, उन आराधना में से विष्णु आराधना नाम परम, और तस्मात् परतरम देवी, हे देवी इन सब आराधनाओं में भी विष्णु आराधना से बढ़कर भी कुछ है क्या? बोले तस्मात् परतरम देवी तदयानां समर्चनम। भगवान की आराधना से बढ़कर है भगवान के नाम की आराधना। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पार। जो कलयुग में नाम जप नहीं करते, भगवान शिव कह रहे हैं इस बात को, वह व्यक्ति कभी कलयुग से मुक्त नहीं हो सकता, चाहे वो 4 धाम यात्रा करके आया हो। भागवत कहती है नाम संकीर्तनम यस्यः, नाम संकीर्तन के बिना यह असंभव है कलयुग के जीवों का उद्धार होना। तो यह शिवजी पार्वती को बताते हैं, कहते हैं देखो रावण ने सब कुछ किया लेकिन प्रभु राम की शरण ग्रहण नहीं करी, राम भजन नहीं किया, इस कारण से इसने हमारी पूजा तो करी लेकिन हमारे प्रभु को भूल गया, उनकी शरण में नहीं गया। अब हमारे बॉस से पंगा लिया है तो हम क्या करें? हम कुछ नहीं कर सकते। हम भी आंखें मोड़ लिए, तुम भी आंखें मोड़ लो और क्या बोलो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और तुरंत रावण मारा गया। अब राम ने कहा शिवजी का परम भक्त मारा गया है तो शिवजी की अब क्या होगा? उपहास होगा, संसार के लोग हंसेंगे और कोई शिवजी की उपासना नहीं करेगा, उनको बड़ा नहीं मानेगा। तो क्या करूं? शिवजी को धन्यवाद बोलने के लिए उनकी उपासना करूं। जैसे कभी कोई बच्चा अच्छा काम करके आता है तो प्रिंसिपल साहब जो है स्कूल के अपने गले से माला निकालकर बच्चे के गले में डालते, कहते बेटा तुमने बड़ा अच्छा काम किया है, शाबाशी है तुमको। अब जब ये माला पहना रहे थे तो किसी ने फोटो खींच लिया और बोले देखो राम जी शिव जी की पूजा करते हैं। अगर कोई माँ अपने बच्चे के गले में माला पहनाती है तो क्या बच्चा माँ हो गया? 4 धाम विष्णु के धाम है, इसलिए यह धाम राम जी का धाम है। राम ईश्वर इति रामेश्वरम, राम जिनके ईश्वर हैं वह रामेश्वर है। तो यहां पर हनुमान जी को सेवा दी गई कि हनुमान जी जाइए, जाकर के एक शिवलिंग ले आइए, शिवलिंग की स्थापना करेंगे, उनकी उपासना करेंगे। हनुमान जी गए शिवलिंग लेने के लिए और जब लौट कर आए तो पता चला बहुत देर हो गई है। तो सीता माता ने कहा मुहूर्त निकल रहा है प्रभु, कैसे उपासना करी जाए? तो सीता जी ने बालू, रेत का एक शिवलिंग बनाया बालू से, और बालू का शिवलिंग बना करके उपासना प्रारंभ करी। जब हनुमान लौट कर आए तो उन्होंने कहा हमारी उपासना तो पूर्ण हो गई। वही बालू के शिवलिंग आज भी रामेश्वरम धाम में पूजे जाते हैं। बालू के बने हुए हैं शिवलिंग, पत्थर के या किसी और किसी के बने नहीं है, यह बालू के बने हुए शिवलिंग, सीता जी के हाथ से स्वयं बने शिवलिंग। उनकी उपासना करी। जब उपासना हो गई, अब उपासना पूर्ण होने वाली है, हनुमान जी शिवलिंग लेकर लौट आए। बोले ये क्या प्रभु, मैं शिवलिंग लेकर के और दौड़ा दौड़ा चला आ रहा हूं, पाताल से प्रकट हुए, पाताल हनुमान पाताल से शिवलिंग लेकर आए। बोले ये देखिए मैं शिवलिंग लाया हूं उपासना के लिए। राम बोले अब तो पूजा हो गई। तो हनुमान जी बोले अरे प्रभु आप भी ना, आप बड़े भक्त वत्सल हैं, प्रेमी हैं, ये शिवलिंग कौन सा टिकने वाला है? आने वाले समाज में भक्त आएंगे दर्शन करने के लिए, कोई शिवलिंग ठोस होना चाहिए, मेरा शिवलिंग हिलेगा नहीं, ये लगाइए, ये बालू का शिवलिंग तो टूट जाएगा। तो राम जी कहते हैं हनुमान अगर ऐसी बात है तो तुम जरा हिलाकर देखो। तो उन्होंने अपनी पूंछ में पूरा बांध करके शिवलिंग को खींचना चाहा, दम लगा के हैया बोलो जय श्री राम। लेकिन क्या हुआ, शिवलिंग तस्य मस नहीं हुआ, वहीं का वहीं यथारूप रहा। और उल्टा क्या हुआ, हनुमान जी की पूंछ निकल गई। यहां पर एक मंदिर है, दर्शन करने जाइएगा, पूंछ तोड़ हनुमान मंदिर, हनुमान की पूंछ तोड़ दी थी, शिवलिंग हिला नहीं अपनी जगह से। अंजनेय मंदिर कहते हैं आजकल उसको, पूंछ तोड़ हनुमान, अंजनेय मंदिर, वहां पूंछ निकल गई हनुमान जी, जाके दूर गिरे। बोले ये क्या है? राम बोले सीता जी
मेरी अंतरंगा शक्ति के द्वारा बनाया गया है शिवलिंग, ऐसे छोटे मोटा है, टूट जाएगा। तुम कैसी बात करते हो? अब हनुमान बड़े उदास होकर किनारे बैठ गए, बोले प्रभु आपने जो शिवलिंग बनाया सीता मैया का वो तो मैं मानता हूं, लेकिन मैं जो लाया। भगवान बोले मैं तो भक्त वत्सल हूं, मेरा भक्त उदास कैसे हो, परेशान कैसे हो? तो एक काम करते हैं, तुम्हारे एक शिवलिंग की स्थापना करते हैं। पहले जो तुम्हारे शिवलिंग की पूजा कर लेगा उसके बाद ही उसको सीता के शिवलिंग के दर्शन करने का फल। अब लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट जाते हैं दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि कथा नहीं जानते। इसीलिए कह रहे हैं दर्शन कानों से होते हैं, आंखों से नहीं होते। तो इसका एक प्रोसीजर है, एक तरीका है दर्शन करने का। और उसके बाद जो पाताल हनुमान है, जब ये दर्शन हो जाए, पहले जो हनुमान जी लाए शिवलिंग उनका दर्शन, जिसको, और उसके बाद में रामेश्वरम दर्शन, उसके बाद बाहर आके पाताल हनुमान का दर्शन, तब जाके ये दर्शन पूर्ण होते हैं। यहाँ पर एक नंदी है रामेश्वर मंदिर में, बहुत विशाल नंदी है भगवान के आगे। वह नंदी लगेगा देखने में पत्थर का बना हुआ, ऐसे लोग दर्शन कर लेंगे, ना उन्हें पता नंदी कौन, ना उन्हें पता नंदी का काम क्या, ये नंदी क्या, बस इन्हें तो हाथ जोड़ने होते हैं हर जगह। बस चाहे पत्थर रख दो, 2 अगरबत्ती लगा दो, ऐसे कर देंगे। ये भारतीय लोग हैं बस हर जगह। मैं एक बार एक मंदिर में गया, वहाँ पर एक अम्मा लेके आई थी लोटा, सब जगह जल चढ़ा रही थी, जय नंदी बाबा, जय गौरा, जय पार्वती, जय हनुमान, जय श्री राम। तो वहाँ पर शिवलिंग के आसपास बहुत फूल पत्ती इकट्ठी हो गई थी। तो जब इतनी सारी फूल पत्ती इकट्ठी थी तो उन्होंने कहा कि भाई इसको निकालो, निकाल करके किसी किनारे पेड़ के नीचे रख दो, क्योंकि किसी पेड़ के नीचे रख देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर मक्खियाँ नहीं आएंगी शिवलिंग के ऊपर। तो उन्होंने वहाँ से हटाकर एक पेड़ के नीचे रख दिया। अम्मा आई, हाथ में लोटा लेकर के जल चढ़ा रही थी, मुझसे पूछती है बेटा ये कौन से भगवान है? क्योंकि हमारे भारत में क्या करते हैं, आलू के ऊपर, केले के ऊपर अगरबत्ती लगाते हैं, यहाँ भी लगाई हुई है। तो अगरबत्ती लगाते हैं कहाँ, केले पर, आलू पर, और जो हमारे इस्तेमाल का नहीं होता वो भगवान का होता है ना। जबकि देना वो चाहिए जो तुम्हारे इस्तेमाल का है, तब पता चले तुमने ठाकुर जी को कुछ दिया। गाना गाते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन उसका उसको अर्पण करने में जो लगता है ना, वो तो आपका दिल जानता क्या लगता है। इतना कष्ट होता है और दिया नहीं जाता है। तो ऐसी अवस्था में आप वो देते हो जो आपके इस्तेमाल का नहीं। भगवान सब जान रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे हृदय में विराजमान है। हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, अर्जुन मैं सबके हृदय में विराजमान हूं। मैं सब जान रहा हूं क्या घोटाला कर रहे हो तुम। या नहीं देख रहे तुमने क्या दिया, या देख रहे हैं तुमने क्या अपने पास रख लिया अपना बना करके, और गा रहे हो तुम स्वामी हम सेवक। क्या तुम स्वामी मान रहे हो? लिस्ट लेकर के खड़े हो, इतनी बड़ी, शादी करा दो, पास करा दो, ये करा दो, वो करा दो, प्रमोशन करा दो, नौकरी दिला दो। भगवान कह रहे हैं उल्टा गाओ, बोलो क्या, मैं स्वामी तुम सेवक, इच्छा पूरी करता। वो स्वामी कहाँ है? स्वामी की तो सेवा की जाती है, स्वामी से मांगा जाता है क्या? हम मांग रहे हैं, मांग रहे हैं, मांग रहे हैं। तो इस तरह से वो माता जी जो है उधर भी अगरबत्ती जलता देखकर पूछी, बेटा मुझसे यह क्या है पेड़ के नीचे? अब वहाँ कूड़ा था, तो मैंने कहा ये है कूड़े बाबा। और वो बड़ी प्रसन्न होकर जल चढ़ा के बोले कूड़े बाबा महाराज की। इनको कुछ नहीं पता, भारत में श्रवण नहीं करते हैं, ये सोचते हैं आंखों से भगवान मिलेंगे ना, कभी नहीं मिलेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर भगवान की स्थापना, भगवान का भजन, जो राम भजन करते हैं उनको भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। यह तरीका है। भागवत में कहा गया निम्नगणाम यथाम गंगा, जैसे बहने वाली नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। देवानाम अच्युतो ततः, जैसे देवताओं में श्री कृष्ण सबसे श्रेष्ठ है। वैष्णवानाम यथाम शंभु, पुराणानाम इदं तथा, वैष्णवों में, भगवान के भक्तों में शिव जी परम भक्त हैं भगवान के। और पुराणों में सर्वश्रेष्ठ पुराण कौन सा है? श्रीमद् भागवत पुराण। बोलो श्रीमद् भागवत पुराण की जय। तो इस भागवत पुराण की अद्भुत महिमा, इस राम क्षेत्र, शिव क्षेत्र हमें दर्शन करने का मौका मिल रहा है। दर्शन यानी कानों से दर्शन। फिलॉसफी दर्शन शास्त्र कहलाता है हिंदी में, वह श्रवण कानों से किया जाता है, आंखों से नहीं।
तो वो हम श्रवण करेंगे। लेकिन श्रवण करने से पहले मैं चाहूँगा कि 2 मिनट श्री राम कीर्तन करके इस रामेश्वरम स्थली में अपने को राममयी बनाया जाए, कृष्णमयी बनाया जाए, भगवान राम के चरणों में दिमाग लगाया जाए, ध्यान लगाया जाए। बिल्कुल सोना नहीं है, यहाँ पर ध्यान लगाना है। सोने के लिए 2 घंटे बाद सोना है, वहाँ जाकर आप सो, अंगड़ाइयाँ लो, क्योंकि भगवान राम की जहाँ कथा होती है ना, वहाँ पर कुंभकर्ण की 2 पत्नियाँ आती हैं। एक का नाम है तंद्रा और एक का नाम है निंद्रा। क्योंकि एक बार राम भक्तों ने मिलकर के वानर आदि ने पूरा का पूरा लंका नष्ट कर दिया था। तब से कुंभकर्ण की पत्नियां कहती हैं जहां राम कथा हो, जहां कृष्ण कथा हो, वहां मैं पहुंचूंगी और लोगों को सुनने नहीं दूंगी। इसलिए जैसी कथा शुरू होती क्या होता है, ये क्या है, कुंभकर्ण की पहली पत्नी है, इसका नाम है तंद्रा। अंगड़ाइयां आएंगी, ये बैठ जाएगी, आंखें झुकने लगेंगी, पलकें भारी हो जाएंगी, ये कान में जाने नहीं देगी कथा। और फिर दूसरी पत्नी कहती है बस बहन अब हटो, मेरा काम है। फिर दूसरी आती है निंद्रा, वो सुला देगी। फिर आंख कब खुलेगी, जब प्रभु जी कहेंगे, धर्म युधिष्ठिर प्रभु, धीरज प्रभु कहेंगे चलिए प्रसाद का टाइम हो गया, तब उठेंगे, हाँ चलो 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 चलो, महाप्रसाद है गोविंद। तो इस तरह से कान में कथा जाए तभी इसका फल मिलता है। तो हम लोग भजन करेंगे। हाथ दिए हैं भगवान ने। श्रील रूप गोस्वामी पाद कहते हैं जो भगवान के नाम कीर्तन में हाथ बजाता है, ताली बजाता है, उसकी हाथ की रेखाएं बदल जाती हैं, उसका भाग्य उदय हो जाता है। तो नाम कीर्तन में ताली बजानी, जिनको भगवान ने 2 हाथ दिए। जय राम जय राम जय जय राम, हाँ जय राम जय राम जय जय राम, हाँ जय राम जय राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। आपको गाना भी साथ में थोड़ा आवाज आनी चाहिए, मैं अकेला हूँ, आप अधिक हैं। जय राम जय राम जय जय राम, बोलो राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। चाहे विधि राखे राम काहे विधि रहिए, चाहे विधि राखे राम काहे विधि रहिए, चाहे विधि राखे राम काहे विधि रहिए, चाहे विधि राखे राम काहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जय विधि राखे राम काहे विधि रहिए, जय विधि राखे राम काहे विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, हाँ मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। हे तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में, हाँ तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ
जान हानि लाभ सही है, विधि का विधान जान हानि लाभ सही है। जाए विधि रखे राम ताहे विधि रही है, जाए विधि रखे राम ताहे विधि रही है। अब भगवान को उसी स्थिति में रखें, उसी स्थिति में रहना चाहिए, लेकिन साथ में भगवान का नाम कीर्तन नहीं रोकना चाहिए। जो काम कर रहे हो करो, झाड़ू लगा रहे हो झाड़ू लगाओ, गाड़ी चला रहे हो गाड़ी चलाओ, मोबाइल पर देख रहे हो देखते रहो, और भक्तों लोगों में घूम रहे हो घूमते रहो, पार्क में टहल रहे हो टहलते रहो, खाना खा रहे हो खाते रहो, सो रहे हो सोते रहो, लेकिन सोते सोते भी क्या बोलो, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। अब भगवान का भजन कौन नहीं कर पाता? जिसका अहंकार बहुत होगा उसके हाथ की ताली नहीं निकलेगी, वो कुर्ते में हाथ डालेगा, पैंट में हाथ डालेगा, हम नहीं बजाएंगे। रावण ने कहा सर कटा सकता हूं लेकिन सर झुका सकता नहीं। रावण अगर सर झुका लेता तो उसकी मृत्यु ना आती, लेकिन उस रावण ने सर न झुका करके सर कटाना मंजूर किया। संसार के लोग अपने अहंकार में भगवान के शरण में नहीं जाते, नाम नहीं बोलते हैं, इसीलिए मृत्यु संसार वर्तमानी में उनको मरना पड़ता है। किया अभिमान तो फिर मान कैसे पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। ओ चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। और क्या बोलिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। ओ चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। अब व्यक्ति को क्या करना चाहिए? राम जी बता रहे हैं, जैसे अर्जुन ने अपनी बागडोर भगवान श्री कृष्ण को देकर उन्हें अपना पार्थ सारथी बनाया, पार्थ के सारथी बने श्री कृष्ण, ऐसे ही अपने जीवन की नैया भगवान के हाथ में सौंप दो। जैसे बच्चे अपने माता पिता को सब कुछ सौंप देते हैं, उनको नहीं पता स्कूल की फीस कैसे जाएगी, शाम को खाना कौन सा बनेगा, बस बच्चों को पता यह मेरे माता पिता हैं, यह मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। ऐसे ही व्यक्ति को भगवान के ऊपर पूर्ण समर्पित होकर के रहना चाहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद मेल विवाद राम कहते रहिए, धन्यवाद मेल विवाद राम कहिए। ओ चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, बोलो चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। संसार में बहुत आशाएं हैं, समाज में हमें आशा है, सम्मान की आशा है, इज्जत की आशा है, सुख संपत्ति की आशा है। इन आशाओं ने क्या दिया है? आशा ही परमम दुखम, ये आशा ही परम दुख देती है। अगर आशा ना हो जीवन में तो आपको कोई दुख नहीं दे सकता। एक व्यक्ति से मैंने पूछा, आप कहते हैं कि आपकी कभी बेइज्जती नहीं हुई, आपकी कभी बेइज्जती नहीं हुई, ऐसा कैसे हो गया? तो वो बोले आज तक किसी सभा में हमारी बेइज्जती नहीं हुई। मैं कहा आप बड़े ऊंचे साधु हैं। कह रहे नहीं ऊंचे साधु नहीं है, पर बेइज्जती नहीं हुई हमारी, आज तक किसी ने बेइज्जती नहीं करी। बोले कैसे? बोले क्योंकि हमने आज तक कभी इज्जत की कामना ही नहीं करी। जब कामना करोगे तो बेइज्जती होगी ना, इसलिए आशा रखोगे तो निराशा मिलेगी। जब आशा ही नहीं है तो निराशा कैसे मिलेगी? क्या करो, आशा रखनी है तो केवल श्री कृष्ण से रखो, श्री राम से रखो। एक आशा राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, हाँ एक
आशा राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, एक नाता राम जी से दूजे नाते छोड़ दे, साधु संग राम रंग अंग अंग रहिए, साधु संग राम रंग अंग अंग रहिए, जाए विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम जय सीताराम, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, हे राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, जय राम जय राम जय जय राम, बोलो जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, राजा राम जय राजा राम, ओ राजा राम जय राजा राम, श्री अयोध्यावासी जय श्री राम, जय राम जय राम जय जय राम, बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री रामेश्वरम धाम की। सभी भक्तों की महती कृपा से हमारे गुरुजन, हमारे संस्थापकाचार्य श्रील प्रभुपाद की कृपा से श्री रामेश्वरम धाम में आप सब भक्तों की कृपा से मुझे भागवत कहने का मौका मिल रहा है, तो मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद करता हूँ कि भक्तों की कृपा से ही भागवत हो सकता है। अगर आप सुनने ना आए तो हम सुनाने क्यों आए? तो कारण कौन है? श्रवण कराने वाला या श्रवण करने वाला? श्रवण करने वाला कारण है जिस कारण से भागवत होती है। तो आप लोग ज़्यादा हमारे लिए सम्माननीय है, पूजनीय है, क्योंकि आपके कारण ये भागवत हो रहा है ना। लोग सोचते भागवत वक्ता ज़्यादा पूजनीय है, पर पूजनीय है श्रोता। तो श्रोता अगर सुनने वाले होंगे तो भागवत वक्ता कहने वाले होंगे। अगर सुनने वाले सोता होंगे, श्रोता ना होकर क्या होंगे? सोता। तो भागवत वक्ता ना होकर क्या होंगे? भागवत बक्ता। बहुत बक रहा है, बक बक कर रहा है। तो बक बक नहीं करना है। वक्ता होए जो भागवत का व्याख्यान करता है, और श्रोता वो है जो ध्यान से भागवत का श्रवण करता है। तो भागवत के बारे में कहा गया है श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद 8वें अध्याय श्लोक संख्या 4 में, शृण्वतः श्रद्धाय नित्यं गृह्णन्तश्च स्वाचेष्टितं कालेन अतिदीर्घेण भगवान विशते हृदि। शृण्वतां श्रद्धाय नित्यम। अब देखिए भागवत क्या कहता है। भागवत सुनने आए तो भागवत सुनना है। सबसे पहला नियम है श्रवताम, सुनना है। कैसे? श्रद्धा, श्रद्धा पूर्वक, नित्यम, रोज। ये नहीं कि आज सुन लिया फिर कल सुबह वाली क्लास में गायब हो गए।
फिर शाम वाली में आ गए, फिर दूसरी में गायब हो गए। कहाँ गए थे माता जी आप? आए नहीं कथा में। ओ रामेश्वरम आए हैं तो साड़ी खरीदना तो बनता है साउथ इंडिया की, तो दक्षिण भारतीय में वस्त्र परिधान लेने चली गई थी, मैं कथा नहीं सुन पाई। यहाँ कैसे सुननी है? श्रवताम श्रद्धाय नित्यम, नित्य सुनना है श्रद्धा पूर्वक कथा। क्या होगा? क्या होगा प्रभु जी सुनने से? टाइम ही तो चला जाएगा हमारा। बोले गृणतश्चा स्वचेष्टितम, जो चेष्टा करके इसको ग्रहण करता है, पढ़ता है, समझता है इस भागवत को, काले न अति दीर्घेणा, ज्यादा देर नहीं लगाते भगवान। क्या करते हैं? भगवान विशते हृदय, आपके हृदय में रहने वाले भगवान आपको दर्शन कराएंगे, आपको भगवत साक्षात्कार करा देंगे। आपके हृदय में भगवान है, और जहां भगवान है वहां अंधकार रह सकता है क्या? लेकिन आंख बंद करो, आंख बंद करो, सब लोग आंख बंद करो, अपने करो ना, आंखें बंद करो। क्या दिखा आपको? उजाला की अंधेरा? हाँ जी, हाँ, क्योंकि भगवान तो हैं, लेकिन उनके ऊपर आपने अपने अहंकार का आवरण डाल रखा है। लोग बोलते हैं तो मैं भी पूजा पाठ कर रहा हूं जी बचपन से। पूजा अलग होती है, भजन अलग होता है। जब तक भजन नहीं करोगे तब तक ये अंधकार जाने वाला नहीं। आंख बंद करने पे तो ठाकुर जी हृदय में है ना, तो आपको अद्भुत अलौकिक दर्शन होना चाहिए, आनंद आना चाहिए, देखकर तेज सहस्त्र सूर्यों का प्रकाश आंख बंद करने में दिखना चाहिए। हमें दिखता अंधकार, क्योंकि हमने भगवान के ऊपर आवरण है जो अहंकार का, अज्ञानता का, वो हटाने हैं अभी तक। इस कारण से हमें भगवान हृदय में है लेकिन दिखते नहीं। बोले कैसे हटेगा ये आवरण? श्रवताम श्रद्धाय नित्यम, जो सुनता है, चेष्टितम, जो चेष्टा करता है। प्रभु जी हमने प्रयास किया, समझ नहीं आ रही भागवत, आप शायद कृपा करें तो शायद भागवत समझ में आए। तब भागवत कृपा करती है। भक्त कहता है जितने श्रोता करता है प्रभु इन पर कृपा करो, इनके हृदय में भागवत प्रकट हो, इनके हृदय में भागवत समझ में आ जाए, और ये जो अंधकार से हैं प्रकाश की ओर चले, अंतर्मुखी हो जाए, इनके जीवन में कुछ परिवर्तन आए। तब जाकर के भागवत की जब कृपा होती है भक्त के कहने पर, तब भक्त के माध्यम से फिर उसके हृदय में भगवान की अद्भुत लीलाओं का दर्शन होता है। देखिए कहते हैं भागवत के बारे में, या एतत् श्रवयेत नित्यं यं शणाम अनायधि श्लोकम एकम तत् अर्धम वा पादम पादर्धम एव वा श्रद्धावान यानुश्रयोता पुनाति आत्मनम एव सा। कह रहे हैं भागवत में कि अगर कोई भागवत पूरा ना भी सुन पाए, संपूर्ण भागवत में अगर अर्ध श्लोकम, आधा श्लोक भी आपने ध्यान से सुन लिया, मैं पूछूंगा 7 दिन बाद संस्कृत का एक शब्द आपने क्या ग्रहण किया? गृणतश्चेष्टितम। अगर आप में चेष्टा ही नहीं है, कुछ ऐसे बैठ गए, देखे जरा कितना सुना रहे, ये तो बाहर से हैं, पता नहीं, हमने तो इनको कभी सुना नहीं, पता नहीं इनमें क्या है, चेक करेंगे इनमें क्या गुण है, क्या अवगुण है, ये देखने के लिए बैठे हैं। भागवत चेष्टितम नहीं है, उसके हृदय में भागवत नहीं आएगा। कुछ इसलिए आए हैं, बोले व्यवहार निभाना है, अग्रवाल जी नाराज हो जाएंगे, तो मौसी बहनें आ गई, बोले अगली बार हमारा कार्यक्रम होगा मुंडन विवाह, फिर उसमें ये लोग नहीं आएंगे, इसलिए इन्होंने बुलाया तो चलो। कुछ इसलिए आ गए, बोले चलो इसी बहाने धाम यात्रा हो जाएगी और बैठ जाएंगे, जो भी होगा थोड़ा बहुत सुन लेंगे, पैरों में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, कोई नहीं, झेल लेंगे। अब यह जो कारण से भागवत सुनते हैं उनको भागवत कभी समझ में आने वाली नहीं है। 0/0 भगवान की नजर में 0। चेष्टा करनी चाहिए। कहेंगे कैसे? चेष्टा करने पर एक श्लोक, आधा श्लोक भी यहां से अगर प्रण करके गए तो आप देखेंगे आप में बहुत विशाल परिवर्तन आएगा। भागवत कहती है जैसे खाने के स्थान को क्या कहते हैं? जहां खाना खाया जाता है, हाँ बोलिए, भोजनालय। भोजनालय। अच्छा, जहां विद्या दी जाती है उसको क्या कहते हैं? विद्यालय। जहां पर बर्फ होती है, हिम होती है, उसे क्या कहते हैं? हिमालय। जहां पर औषधि होती है, दवाइयां होती है, उसे क्या कहते हैं? औषधालय। तो जहां पर रस होता है वह क्या कहलाता है? रसालय। यह भागवत क्या है? रस का घर है। आपने मैंगो रोज तो पिया होगा, ऑरेंज जूस तो पिया होगा,
लेकिन आपने आज तक भागवत जूस नहीं पिया होगा। भागवत रस जो है, यह रस आलय या घर है रस का। इसको जितना पिएंगे, जितना श्रवण करेंगे, यह रस ऐसा है जैसे औषधि आपको रोग मुक्त करती है। बुखार आए तो दवाई खा लेते हैं, ऐसे ही यह भागवत क्या करती है, भव रोग को मुक्त करती है, इस संसार में जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त कर देती है। जो व्यक्ति भागवत सुन लेता है, उसके बैठे बैठे ही, आपको घूमना नहीं धाम में, चक्कर भी लगाने की जरूरत नहीं है। यह भागवत श्रवण करने मात्र से 4 धाम आपको कृपा करेंगे और इस संसार में आपको जन्म मृत्यु चक्र में आना नहीं पड़ेगा। यह भागवत बोल रही है, यह प्रमाण है श्रीमद् भागवत। सिर पर लगकर आए, कलश उठाया है, किस लिए उठाया? कलश, क्या मतलब है इसका? कलश उठा के लाए पानी का, क्यों उठाया? इसका कारण बता दो जी। बोले सौभाग्य होता है। क्या सौभाग्य होता है? कारण बताओ। भारत में लोग कर रहे हैं लेकिन उनको पता नहीं क्यों कर रहे हैं। शिव जी पे जल चढ़ा रहे, मैंने पूछा क्यों चढ़ाते हो? बोले मालूम नहीं। क्यों चढ़ाया? बोले पीछे वाले ने बोला चढ़ाओ, हमने चढ़ा दिया। कारण के बिना कार्य किया जाए। बच्चा स्कूल में जा रहा है, बच्चे से मैडम पूछ रही बेटा समझ आया? बोले नहीं मैडम समझ कुछ नहीं आ रहा। तो उस क्लास में बैठने का फायदा है जब समझ कुछ ना आ रहा हो। तो काम वो करना चाहिए जो समझ में आए और प्रेम से करना चाहिए। पत्नी पति को खाना बना के खिलाती है, माला पहनाती है, उसकी आरती उतारती है, लेकिन बोलती बड़े बुरे ढंग से, मन से प्रेम नहीं करती है, तो उस पत्नी का खाना बनाने का कोई फल मिलेगा? तो मूल क्या है? प्रेम। प्रेम होगा वो खाना ना भी बनाए, कड़वा भी बना दे, नमक डाल दे, और पति से पूछे क्यों जी कैसा है, तो कहेगा अरे बस बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा, तुम्हारे हाथ से तो जो बन जाए वो अच्छा होता है, थोड़ा नमक कम होता तो और अच्छा हो जाता। तो मिठास आ गई नमक डालने पर भी, क्यों? क्योंकि प्रेम था। भगवान की आरती उतार रहे तुम स्वामी हम सेवक, टंग 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 टंग, लेकिन पता नहीं क्यों उतार रहे। आरती का अर्थ क्या मालूम नहीं। 3 अगरबत्ती क्यों? अगरबत्ती ही क्यों? धूप बत्ती ही क्यों? ऐसे गोल गोल ही क्यों? ऐसे ऐसे क्यों नहीं? अगर आप कोई प्रश्न के उत्तर सुनने आप जाइए YouTube में, मैंने हर प्रश्न का उत्तर दिया है। हमारे अन्य हजारों लेक्चर हैं YouTube में, इन्हीं प्रश्नों के उत्तर दिए हैं मैंने। घंटी क्यों बजाते हैं? शंख क्यों बजाते हैं? अगरबत्ती 3 क्यों? परिक्रमा 3 क्यों? धाम में शिव जी की परिक्रमा आदि क्यों? लोग शिव जी की भी पूरी परिक्रमा लगाए, आदि क्यों? कारण क्या है? ये हमारे पुराणों में हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा है। कब पढ़ोगे? जब छूट जाएगा ये शरीर, फिर कहेंगे अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई। जब चले जाते हैं तब लोग बोलते हैं राम नाम, और रामेश्वरम धाम में कहते हैं शिव जी का नाम सत्य है। तो मरने उपरांत फिर ये क्यों नहीं कहते भोले बाबा सत्य हैं, गणपति बप्पा सत्य हैं, दुर्गा माई सत्य? क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। यह नाम ही है जो सत्य है, और इसको जो जीते जी पकड़ लेगा वो बुद्धिमान है। और मरणोपरांत पकड़ा तो क्या पकड़ा? अब तो आत्मा निकल गई शरीर से, फिर क्या? फिर पकड़ में नहीं आता है। फिर यमदूत से कहते हैं अरे छोड़ दो भाई, कहते हैं अरे जब मौका मिला था तब प्रभु जी की बात पे हंस रहे थे कि राम भगवान नहीं है, राम नाम नहीं है, अब खाओ कोड़े और हंटर, तब दुख होता है आत्मा। इसलिए जब तक हमारे शरीर में प्राण है, इन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, स्वचेष्टितम, चेष्टा करनी चाहिए, इनको ग्रहण करें अधिक अधिक। तो ये भव रोग को मुक्त करने वाली औषधि है श्रीमद् भागवत। भागवत क्या करती है? आज हम भागवत महिमा पे चर्चा कर रहे हैं। भागवत क्या करती है? जैसे 3 सागर हैं संसार में, एक है क्षीर सागर, सुना है आपने? क्षीर सागर, क्षीर मतलब क्या होता है? दूध, क्षीर बोलते हैं ना दूध को। दूध का सागर है क्षीर सागर। एक सागर है लवण सागर यानी नमक का सागर, जो कि हमारे अरेबियन सी, इंडियन ओशियन, यह है लवण सागर, नमक का सागर है। और एक है अमृत सागर, अमृत का सागर। कहाँ है अमृत का सागर? हाँ जी सुना है? क्षीर सागर तो सुना है। भगवान ब्रह्मा जी जाते हैं, भगवान से टीवी सीरियल में देखा है, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं विष्णु भगवान की, सारे देवता स्तुति करते हैं, तब भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। क्षीर सागर। लवण सागर में आप लोग जाते हैं, बॉम्बे जुहू बीच, अभी यहाँ जाएंगे तीर्थ, अग्नि तीर्थ में स्नान करेंगे, ये लवण सागर। लेकिन वही अमृत सागर में जाना हो, जहां अमृत भरा हो, वो कौन सा सागर है? हाँ जी, यह भागवत सागर है। जाने क्या अमृत भरा हुआ भगवान तुम्हारी भागवत में,
जाने क्या अमृत भरा हुआ भगवान तुम्हारी भागवत में। भागवत में अमृत भरा हुआ है। कैसा है? जाने क्या अमृत भरा हुआ भगवान तुम्हारी भागवत में। बोलिए, हिंदी शब्द है, अरब नहीं है, उर्दू भी नहीं है, संस्कृत भी नहीं। बोलिए, जाने क्या अमृत भरा हुआ भगवान तुम्हारी भागवत में। भगवान तुम्हारी भागवत में। मन चमन हमारा हरा हुआ भगवान तुम्हारी भागवत में। मन चमन हमारा हरा हुआ भगवान तुम्हारी भागवत में। जाने क्या अमृत भरा हुआ भगवान तुम्हारी भागवत में। अमृत भरा हुआ भगवान तुम्हारे भागवत में। अब देखिए भागवत क्या क्या करती है। जब शोक मोह से घिर जाए, बहुत दुख होता है, पति अच्छा नहीं मिला, पत्नी कैसी मिल गई है, सास मेरी बात नहीं सुनती, बच्चे मेरी बात नहीं सुनते, ये बच्चों से बड़ी आसक्ति है, मैं चाहता कुछ और था, मिला कुछ और। यह शोक और यह मोह संसार में बंधन लाते हैं। जब शोक मोह से घिर जाए, तब भागवत वचन हृदय में ला। तब भागवत वचन कल्याण खजाना भरा हुआ भगवान तुम्हारी भागवत में। कल्याण खजाना भरा हुआ भगवान तुम्हारी भागवत में। कल्याण खजाना भरा हुआ भगवान तुम्हारी भागवत में। कल्याण खजाना भरा हुआ भगवान तुम्हारे भागवत में। अब देखिए भागवत कई पुराण हैं, 18 पुराणों की श्रृंखला भी आपको बताएंगे। वेद व्यास जी ने 18 पुराण लिखे। उन 18 पुराणों में से सब बोलते शिव पुराण में ये लिखा है, देवी पुराण में ये लिखा है, उसमें क्या लिखा है। इन समस्त कोटि पुराणों को लिखने के बाद अंतिम पुराण लिखा वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत पुराण, और कहा मुझसे कई गलतियां हो गई, मैंने इसमें यह नहीं लिखा, इसमें यह नहीं लिखा, अब तक मैंने यह नहीं बताया संसार को कि ईश्वर कौन है। इसलिए उन्होंने भागवत में लिखा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और कहते हैं भागवत ग्रंथों में न्यारी है, श्रुति जग की अनुभवकारी है। श्रुति जग यानी दो प्रकार के शास्त्र हैं, श्रुति शास्त्र और स्मृति शास्त्र। श्रुति वो जो सुनकर के याद होते हैं, स्मृति जो स्मरण करके होते हैं। तो श्रुति शास्त्रों की अनुभवकारी है भागवत। भागवत ग्रंथों में न्यारी है, श्रुति जग की अनुभवकारी है। युग युग का अनुभव भरा हुआ, युग युग का अनुभव भरा हुआ। भगवान ने कौन से युग में कौन सा अवतार लिया, भगवान ने कौन से युग में कौन से भक्त की कृपा करी है, हर चीज की डिटेलिंग इस भागवत में लिखी है। युग युग का अनुभव भरा हुआ, भगवान तुम्हारी भागवत में। भगवान तुम्हारी भागवत में। भागवत संत
अति पावन है। गंगा में नहाने से जैसे शुद्धि होती है, या भागवत श्रवण करने मात्र से गंगा के स्नान से 1000 गुना ज्यादा शुद्धि देने वाला है। क्यों? शरणागति अमृत भरा हुआ, भगवान तुम्हारी भागवत में, शरणागति अमृत भरा हुआ, भगवान तुम्हारी भागवत में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा श्री सीताराम की, श्री राधे श्याम की, श्रीमद् भागवत पुराण की। तो भागवत बड़ा अद्भुत अमृत भरा हुआ है। परीक्षित महाराज जो कि पांडवों के आखिरी वंशज हैं, गंगा के तट पर शुकताल में बैठकर के शुकदेव मुनि से भागवत श्रवण करे। 7 दिन 7 रात। आप लोग 7 दिन 7 रात नहीं कर रहे हैं, 2-2 घंटा कर रहे हैं। तो यानी कि 24 घंटे में से 4 घंटा भागवत सुनेंगे और 20 घंटा आनंद करेंगे, प्रसाद आदि स्नान। लेकिन परीक्षित ने सुना था 7 दिन 7 रात लगातार। 4 दिन जब बीत गए, पानी नहीं पिया, तब शुकदेव मुनि कहते हैं, जो कि वेद व्यास के पुत्र हैं, परीक्षित प्यास लगी होगी तो थोड़ा जल ले लो। परीक्षित कहते हैं, प्रभु जब अमृत मिल रहा हो तो जल कौन पीता है? जल की बात मत करिए, अमृत पी रहा हूं, अमृत का आनंद आ रहा है। तो यहां पर उन्होंने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, बोले मुझे पानी नहीं पीना, खाना नहीं खाना, कुछ नहीं खाना। देखिए भागवत के कई नियम पुराणों में दिए गए हैं कि व्यक्ति को कुछ ना कुछ त्याग करना चाहिए, कि मैं एक वक्त खाऊंगा, जमीन पर सोऊंगा, और मैं काम छोड़ दूंगा, क्रोध छोड़ दूंगा, लोभ छोड़ दूंगा, लालच छोड़ूंगा, कुछ फल त्यागूंगा, अन्न त्यागूंगा, मैं धाम के अंदर रहूंगा, केवल एक मत होकर रहूंगा, भगवान में अपनी मति को लगा के रहूंगा। इस बार मुझे भगवान की कृपा पाकर ही रहना है। भगवान विराजमान है, धाम विराजमान है, भागवत विराजमान है, भक्त विराजमान है, फिर भी किसी पर कृपा ना हो, वो खाली सूखा चला जाए और घर जाकर बोले जी क्या लेकर आए, बोले जी खाली हाथ गए थे, खाली हाथ आए, तो उसने बहुत बड़ा नुकसान हो गया, उसका बहुत बड़ा नुकसान हो गया। इस संसार में लोग अधिकतर काम प्रॉफिट पाने के लिए करते हैं, और उसमें मारवाड़ी लोग तो इस बात में जाने जाते हैं प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट मेकिंग। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जितना लगाते हैं उसके आपको पाना होता है, उससे अधिक चाहिए होता है। तो भागवत में अपना समय अगर लगा रहे हैं तो ये व्यर्थ ना जाए, इससे कुछ सीख करके जाए। तो कल आप प्रयास करिएगा, हाथ में एक कॉपी हो, एक पेन हो, और उसमें कुछ चीज़ें लिखें। मुझे याद आता है जब मैं छोटा था तो मेरी दादी जो थी वह रात दिन बैठ कर के भगवान का ग्रंथ लिखती थी, जबकि उनको कोई प्रवचन नहीं देना होता था। तो मैं पूछता था स्कूल से आकर के कि दादी आप क्या लिखती हो, तो कहती जैसे तुम होमवर्क करते हो हमें भी होमवर्क करना होता है, घरे कार्य करना होता है। तो मेरी दादी इस्कॉन से नहीं थी, क्योंकि इस्कॉन तो बाद में आया ना, वो तो इस्कॉन से पहले थी। तो ये नहीं कह सकते कि इस्कॉन वालों ने नाम दे दिया, वह जप किया करती थी हरे कृष्ण महामंत्र का, और साथ में भगवान नाम ग्रंथों से लिखती थी। मेरे दादा दूर रहा करते थे, जब भी वो घर आते थे तो पूछते थे तुम्हारे लिए क्या लेके आऊं, तो उन्होंने कभी साड़ी कपड़ा नहीं मांगा। क्या मांगा? बोले जब आओ तो एक ग्रंथ ले आना। तो कभी वहाँ बुलाया विष्णु पुराण, कभी स्कंद पुराण, पद्म पुराण, और उन्हीं के पुराण में पढ़ करके बड़ा हुआ। मेरे पास आज भी उन्हीं के पुराण, मैंने कभी बाहर से कोई पुराण खरीदा नहीं है। 18 पुराण पढ़े मैंने, और पढ़ करके फिर उसके बाद भागवत पुराण पढ़ा इस्कॉन के माध्यम से, शिला प्रभुपाद की कृपा से, तब जाकर के फिर इसका प्रचार प्रारंभ किया अपने गुरु महाराज कृपा से। तो ये ऐसे व्यर्थ जीवन गुजर जाए, साड़ी कपड़े बच्चे देखते देखते, तो हमने अपने मनुष्य जीवन का वेस्ट कर दिया। श्रम एव ही केवलम। इसका फल क्या मिलता है? बोले फल ये मिला
अंत में भगवान का नाम जो बोलता है उसको भगवान का धाम मिलता है। कहते हैं ना, एंड में जब प्राण निकल रहे हो तो मुंह में तुलसी रख दो, राम सत्य बोलो, सत्य राम नाम सत्य बोलो, मुंह में तुलसी रख दो, गंगा जल रख दो। आदमी की मुक्ति करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं जन्म जन्म ऋषि तप करही, अंतराम कहे आवत नहीं। पूरे जीवन तपस्या करते फिर भी अंत में राम का नाम निकल जाए, ये बड़ा मुश्किल है। मेरी दादी ने अभी कुछ 2 साल पहले अपना शरीर त्यागा, 2 साल ही हुआ, ज्यादा नहीं। अंत में गजेंद्र मोक्ष के 19 श्लोकों को बोलते उन्होंने अपने प्राण त्यागे। उनको कंठस्थ था, वो बोल रही थी, बोलते बोलते उनके प्राण निकले। एक राम शब्द छोड़ो, पूरा गजेंद्र मोक्ष के 19 श्लोक बोले उन्होंने। मैंने रिकॉर्ड किए, आप जाकर देख सकते हैं उनको। तो इस तरह से हम देखते हैं कि तो हम ये देखते हैं कि भगवान का भजन करने का बहुत बड़ा फल है। पूजा और भजन में फर्क है। पूजा करते अगरबत्ती, आरती, दिया, भोग अर्पित करना, लेकिन प्रेम से जब भगवान का नाम उच्चारण किया जाता है तब यह भजन कहलाता है। देवी देवता पूजनीय है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण भजनीय है। और किसी देवता का भजन नहीं होता, केवल श्री राम श्री कृष्ण का भजन होता है। आप देखिए, शास्त्रों को गहराई में उतरिए। तुलसीदास कह रहे हैं महामंत्र जाय जपे महेशु। तुलसीदास ने कहा महामंत्र वह मंत्र है जिसे तुलसीदास कह रहे हैं महेश यानी शिवजी भी जपते हैं। भगवान का नाम शिवजी जपते हैं, आंख बंद करके बैठे हैं, जप करते रहते हैं। और सोचिए, हम जैसे मानव हार्डी इस खून पीप के बने हुए और हम भगवान का नाम न जपें तो कैसा होगा। सतयुग में जो बड़े बड़े राक्षस हुए, हिरणाक्ष हिरण्यकशिपु जैसे। त्रेता युग में रावण यहां पर आया, रामेश्वरम में भगवान से युद्ध हुआ, लंका की ओर भगवान गए इसी तीर्थ में। द्वापर युग में द्वापर युग में यह दंतवक्र और शिशुपाल, कंस आदि हुए। अभी कलयुग में राक्षस दिखता नहीं है और भगवान भी नहीं दिखते हैं। बोले सतयुग में तो भगवान आए ना नरसिंह रूप लेके, त्रेता युग में आए राम रूप लेके, द्वापर में आए कृष्ण रूप में, तो कलयुग में भगवान आते क्यों नहीं है अगर इतने कष्ट हैं? तो कलयुग का राक्षस कौन है पता है? ये मोबाइल अभी बज रहा था, ये कभी भी बज जाता राक्षस। ये राक्षस है। इसने हमारे समाज को निचले दर्जे का पहुंचा दिया है। बच्चे सारा दिन इसमें उंगलियां घिसते रहते हैं। ये वाली उंगली छोटी हो गई है उनकी, अंगूठा घिस गया है बच्चों का ऐसे करके। वीडियो गेम खेलते रहते हैं, इसी से चलाते रहते हैं मोबाइल। और ना रखो तो लोग बोलते हैं अरे प्रभु जी आपका कोई नंबर होगा, आपसे संपर्क कैसे करें। ये रखना भी, राक्षस को रखना जरूरी है। अभी राक्षस तो आ गया है तो भगवान क्यों नहीं आए कलयुग में? बोले आए हैं। कली काले नाम रूप कृष्णस्तु अवतार। कलयुग में भगवान ने नाम का अवतार लिया है। जब भगवान का नाम उच्चारण करते हैं उन पर ये कलयुग असर नहीं करता, ये राक्षस असर नहीं करता है। ये मोबाइल तो होगा लेकिन इसमें सत्संग चलेंगे, इसमें दुनियादारी की खबरें नहीं चलेंगी, है ना। इस चैनल पे खबर आ रही, उस चैनल पे खबर आ रही, लाइव देख रहे हैं। अरे इधर भी वही खबर है, उधर भी वही खबर है, इधर भी चाकू मारा है, इधर भी चाकू मारा है। आपके चैनल बदलने से चाकू नहीं बदलेगा, फिर भी अलग अलग चैनल पे इसमें क्या आ रहा है, उसमें क्या आ रहा है। अरे तुम तेज खबर देख लोगे, तेज खबर, उससे क्या होगा? क्या चाकू निकल जाएगा? क्या व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा? दुनिया जहान के झगड़े देख देख करके मन इतना खराब हो जाता है। पहले दुनिया का झगड़ा, अपने मन का झगड़ा, ये डबल झगड़ा दिमाग में चल रहा है। टीवी देखते हैं, सीरियल देखते हैं, उसमें भी झगड़ा, सास ने ऐसा कर दिया, बहू ने ऐसा कर दिया, पति ने ऐसा कर दिया, और टेंशन। टीवी में देखते हैं पति ने धोखा दिया, इसका पति अच्छा खासा है, फिर भी मन में चिंता होती है मेरा धोखा तो नहीं दे देगा। चिंताग्रस्त होकर पत्नी पति को देख रही होती है, कहां से आ रहे हो? कह रहे हैं ऑफिस से आ रहा हूं। कहने मैंने सीरियल देखा है। कहीं कहीं और भी जाते हैं लोग ऑफिस के बाद। तो ये सीरियल या अखबार की खबरें या व्यक्ति को चिंताग्रस्त बनाने में और ज्यादा योगदान करती है। बड़ा राक्षस है टीवी या मोबाइल, और इसमें भगवान का नाम ही आपकी रक्षा कर सकता है। चिंता छोड़नी है और चिंतन करना है भगवान का। चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए। कैसी डाकनी है? कलेजे को काट देती है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, ओहो हो चिंता करते रहते हैं। बच्चा स्कूल से 2 घंटा लेट हो जाए, क्या होगा,
आदमी ऑफिस से लेट हो जाए क्या होगा, पत्नी घर पे ना मिले क्या होगा, चिंताग्रस्त व्यक्ति चिंता 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 करते करते चिता पर चढ़ जाता है। चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, वैद बिचारा क्या करे कहां तक मलहम लगाए। वैद भी कितनी दवाइयां लगाए, मेडिसिन खा रहे हैं एंटी डिप्रेशन की, लेकिन डिप्रेशन जा नहीं रहा, टेंशन में रहते हैं, हाय हाय मेरे बिजनेस का क्या होगा, मेरे ऑफिस का क्या होगा। अरे जो कुछ होता है वह भगवान की इच्छा से होता है। आपके की अगर होता तो फिर आप सब भारत के प्रधानमंत्री होते, क्योंकि सबकी कामना तो वही है। कौन है नौकर बनना चाहता है, सब स्वामी बनना चाहते हैं, लेकिन स्वामी जी बीमार है, खांसी हो रखी है, ब्लड प्रेशर हो रखा है, लेकिन गाएंगे हम स्वामी हैं, हमारी तड़ी देखो, हमारी ईगो देखो, हमारा अहंकार देखो। बीमार है, रोग है, रोगी है, मन के रोगी है। तो इस प्रकार ऐसी अवस्था में भागवत भक्तों को बड़ा योगदान देता है, आनंद प्रदान करता है। इस भागवत में महिमा अलग अलग जगहों पर इसका गान किया गया है। भागवत महिमा का हम श्रवण करेंगे कि कैसे यह भागवत महिमा कृपा करती है भक्तों के ऊपर। स्कंद पुराण और पद्म पुराण में इसकी महिमा के कई कई अध्याय वर्णन किए गए हैं। मैं इसमें से एक आपको प्रसंग सुनाऊंगा आज भागवत महिमा पे, फिर कल से हम भागवत में प्रवेश करेंगे। इस कथा को आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन इसकी बारीकियों को सुनना, इसको ध्यान से श्रवण करना। एक व्यक्ति थे, उनका नाम था आत्मदेव ब्राह्मण। आत्मदेव ब्राह्मण तुंगभद्रा नदी के किनारे रहते थे और इनकी आयु 50 वर्ष की थी। 50 वर्ष की आयु में तुंगभद्रा नदी के किनारे रहा करते थे आत्मदेव। इनकी पत्नी का नाम था धुंधली। क्या नाम था? धुंधली। धुंधला समझते हैं? धुंधला, जब आकाश में सूरज ना दिखे तो कहते हैं आज आकाश बड़ा धुंधला है। वैसे ही जिसको भगवान का ज्ञान ना हो उसके जीवन में उसकी दृष्टि कैसी है? धुंधली। धुंधली की दृष्टि धुंधली थी, उसको भगवान दिखते नहीं। वो सिर्फ अपनी इंद्र तृप्ति के लिए जीवन जीती थी। श्रृंगार करेगी तो अपने लिए, जीवन जिएगी तो अपने के लिए। ऐसे लोगों को कहते हैं इंद्रिय तृप्ति करने वाले लोग। और जो लोग कृष्ण तृप्ति के लिए जीवन जीते हैं, भगवान की तृप्ति के लिए जीवन जीते हैं, वो अपना कुछ देखते नहीं, कहां हाल क्या हो रहा है। उनको केवल यह होता है कि हमारे ठाकुर जी प्रसन्न हो, हमारे भगवान प्रसन्न हो। सबके घरों में ठाकुर जी, लड्डू गोपाल। ठाकुर जी चिरौंजी दाना खा रहे हैं, बाकी लोग खीर पुआ खा रहे हैं, मलाई कोफ्ता खा रहे हैं, रबड़ी खा रहे हैं, छोले कुलचे खा रहे हैं, मटर पनीर खा रहे हैं, और ठाकुर जी को भोग नहीं लगाते। बोले नहीं नहीं, हम ना थोड़ा थोड़ा प्याज डाल देते हैं कभी कभी। तो फिर गोपाल जी को कैसे लगा सकते हैं प्याज के साथ में? जब तुम जान रहे हो कि भगवान प्याज नहीं खाते, तो फिर बिना प्याज के भगवान के लिए क्यों नहीं बनाते, और फिर तुम भगवान का प्रसाद क्यों नहीं खाते? इसी कारण से ये दृष्टि न होना कहलाता है धुंधली दृष्टि है। धुंधली की दृष्टि बड़ी धुंधली थी। यह धुंधली के पति देव आत्मदेव कहते थे, मैं चाहता हूं कि हमारे घर एक संतान हो जो क्या करे, कम से कम कभी तो भगवान का नाम उच्चारण करे, कि मेरे इस ज्ञान को आगे बढ़ाने वाला कोई तो संतान पुत्र हो। तो आत्मदेव ब्राह्मण ने बड़ी रिक्वेस्ट करी, लेकिन धुंधली मना कर देती थी बार बार। तो एक दिन तुंगभद्रा नदी के किनारे जब वो भगवान के नाम का जप कर रहे थे, स्मरण कर रहे थे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तभी तुरंत देखते हैं भगवान एक ब्राह्मण का वेश लेकर प्रकट हुए और भगवान ने कहा, विप्रवर ज्ञानी हो, चिंता क्यों करते हो? किस चिंता में हो? चिंता तो डाकनी के जैसे खाती है, तुम चिंताग्रस्त क्यों हो? आत्मदेव कहते हैं, मेरे घर कोई संतान नहीं। संतान न होने के कारण मन करता है कि बस अब प्राण त्याग दें, शरीर छोड़ दें। अब मन करता है कि बस संतान नहीं है, संतान विहीन जीवन है। अगर संतान ना हो तो हमारा वंश कैसे आगे बढ़ेगा, हमारा ज्ञान परंपराएं कैसे आगे बढ़ेंगी, कुल कैसे आगे बढ़ेगा। बड़ा चिंता में।
तो भगवान ने समझाया, सगर महाराज के 60,000 पुत्र थे और सबके सब कपिल देव भगवान की दृष्टिपात से केवल राख हो गए थे, जिनके लिए भगीरथ महाराज को गंगा का अवतरण करना पड़ा। 60,000 बच्चे थे, 60,000 के 60,000 जलकर भस्म हो गए। तो 60,000 पुत्र होने पर भी उनका वंश आगे नहीं बढ़ा। कहा आते हैं चित्रकेतु महाराज, उनके घर में हर्ष शोक नाम का पुत्र हुआ। हर्ष शोक नाम था कि जो आज आपको हर्ष दे रहा है, कल वही वस्तु आपको शोक भी देगी। आपके पास 5,000 रुपए का मोबाइल है और दूसरे आदमी के पास में 50,000 का मोबाइल है, दोनों की टक्कर हो गई और दोनों के मोबाइल गिर गए। ज्यादा दुख किसको होगा? हाँ जी, 50,000 वाले को। क्यों? क्योंकि जो हर्ष दे रहा है वो कल आपको शोक, जैसे जूते की 2 जोड़ियां होती है ना, लेफ्ट राइट, उल्टे पैर सीधा पैर, ऐसे सुख और दुख की जोड़ी है। आज अगर आप सुख की कामना कर रहे हैं, अवश्यमेव निश्चित रूप से आपके जीवन में दुख की कामना आप कर रहे हैं, क्योंकि जो सुख देगा वो कल आपको दुख अवश्य, ये निश्चित है। रेड लाइट आती है ग्रीन लाइट के कारण। जब हम चाहते हैं कि ग्रीन लाइट हो जाए, हमारा रास्ता निकल जाए, तुरंत रेड लाइट आ जाती है। तो रेड लाइट ग्रीन लाइट, रेड लाइट ग्रीन लाइट, सुख दुख जोड़े हैं, आएंगे जीवन में। और कब आएंगे? जितने जितने सुख की कामना, उतने उतने दुख को प्राप्त करेंगे। तो उन्होंने समझाया, भगवान ने 60,000 पुत्र हुए तब सुख नहीं मिला। राजा हर्ष शोक के पुत्र हुआ, चित्रकेतु के पुत्र हुआ हर्ष शोक, उनको सुख नहीं मिला, तुमको कैसे सुख मिलेगा? बोले नहीं नहीं जी, एक पुत्र तो होना चाहिए, आप कुछ कृपा करिए। चरण पकड़ लिए, प्रभु प्रभु प्रभु। भगवान ने एक फल दिया, बोले ये सेब ले जाकर के अपनी पत्नी धुंधली को खिलाना, तुम्हारे एक ज्ञानी आत्मचिंतन करने वाली तत्ववेता संतान उत्पन्न होगी। बड़े प्रसन्न होकर के लेकर के फल के ले गए। घर गए, घर जाकर अपनी पत्नी धुंधली से कहा, यह फल खा लेना, हमारे घर आत्म चिंतन करने वाली, आत्म साक्षात्कार करने वाली तत्ववेता संतान उत्पन्न होगी। वो ये बड़ी समझदार नहीं थी, ये कैसी थी? चालाक, लोमड़ी जैसी, बड़ी चालाक थी। इसने कहा आत्मदेव तो सीधे हैं, ब्राह्मण हैं। उनको कहा ठीक है मैं खा लूंगी, आप जाइए। इसने अपनी मित्र से कहा, मैंने सुना है तुम्हारे 8वां गर्भ धारण हुआ है, 7 बच्चे पहले ही हैं, 8वां गर्भ धारण हुआ, तो तुम अपना 8वां बच्चा मुझे दोगी, मैं तुम्हें धन दौलत सब कुछ प्रदान करूंगा। धन दौलत देने को तैयार हो गए। तो उसने भी सोचा, हम तो गरीब हैं, 8 बच्चों को कहां पालेंगे, एक बच्चा इसको दे देंगे, धन मिल जाएगा, उससे 7 बच्चे पल जाएंगे। कहा लेकिन तुम्हारे पति पूछेंगे नहीं गर्भ धारण किया है तो गर्भ बढ़ता दिखता नहीं? कहा वो मैं कपड़ा लगा करके उनको समझा दूंगी, वो सीधे हैं, मान जाएंगे। तो कहा कि तुम क्यों गर्भ धारण नहीं करती? कहती है कि एक तो मैं मोटी हो जाऊंगी, मेरा रूप कुरूप हो जाएगा, और कहीं ऐसा ना हो कि गर्भ में सुखदेव गोस्वामी 16 साल तक अपनी माँ कि गर्भ से बाहर नहीं निकले, पता चला गर्भ में बच्चा आया, 9 महीने बाद निकला ही नहीं, 16 साल तक रहा, तो क्या करूंगी? कहती है कि इससे अच्छा तो है कि मैं बांझ ही रहूं, मुझे बच्चे की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अगर मैं आज गर्भ धारण करती हूं तो मैं 9 महीने तक अच्छे स्वाद का खाना नहीं खा पाऊंगी। देखिए लोग इसलिए भी संतान नहीं करते आजकल, और अगर संतान आती है तो उसको भ्रूण नष्ट कर देते हैं, एबॉर्शन करा देते हैं, और ये सबसे बड़ा पाप है। मार देते हैं बच्चे को, बोले हमें चाहिए नहीं, कौन पालेगा? चाहिए नहीं तो इंद्रिय वश में करो, नहीं चाहिए तो इंद्रिय वश में करो, इसके बजाय कि हम भ्रूण हत्या कर दें। तो इस प्रकार आद्य ब्राह्मण को पागल बना करके बेचारे सीधे ब्राह्मण को झांसा देकर उसने वो फल अपने घर में एक गाय को खिला दिया, और 9 महीने तक नाटक करती रही कि अब मेरे पुत्र होने वाला। आद्य ब्राह्मण किसी के घर यज्ञ करने के लिए गए हुए थे शहर, गांव से दूर। पीछे से इसने उस अपनी सहेली से बच्चा लाई और आद्य ब्राह्मण को कहा, यह देखो तुम्हारे घर संतान आ गई है। आद्य ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए, बोले अरे वाह, संतान आ गई हमारे घर, तो ये तो बड़ा आनंद की बात हो गई, हमारे घर संतान आई है। और
आद्य ब्राह्मण ने बड़ा भोजन करवाया, अन्य अन्य ऋषि मुनि बुलाए गए, भोजन हुआ, प्रीति भोज करा। और चमत्कार की बात हुई कि जिस काल में इनके घर संतान हुई, उसी काल में गाय ने भी एक संतान को उत्पन्न किया। लेकिन इसने क्योंकि दिव्य फल खाया था गाय ने, इसकी जो बच्चा हुआ वो मनुष्य का बच्चा था। गाय के बच्चा कैसा था? मनुष्य। लेकिन उसके कान कैसे थे? गाय जैसे, इसलिए उनका नाम पड़ा गौ कर्ण। कर्ण यानी कान, गाय के जैसे कान थे, बड़े बड़े कान थे, ऐसे हिलते थे उनके कान, लेकिन पूरा शरीर मनुष्य का था। सुत गोस्वामी नैमिषारण्य में ये बात बताते हुए कहते हैं, गो कर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलो। खलनायक जानते हैं ना, नेगेटिव चरित्र, खलनायक नेगेटिव, धुंधकारी महाखलो। और आत्मदेव ब्राह्मण का गोकर्ण कैसा था? महापंडित ज्ञानी। भगवान का फल खाया था तो बड़ी बड़ी बातें करता था, छोटा सा बच्चा ग्रंथ बोलता था, भागवत बोलता था। और धुंधकारी क्या करता था? तैयार होता था, श्रृंगार करता था, परफ्यूम लगाता था, इत्र लगाता था शरीर में, अलग अलग स्त्रियों से मिलने जाता था, अपने पिताजी के धन को जो यज्ञ से प्राप्त होता उड़ाता था। और उसने अपने घर में लाकर के स्त्रियां रख ली थी, 7 स्त्रियों को विवाह कर लिया उसने, 7 स्त्री लाकर रख ली अपने घर में, और सबके साथ भोग करता था। और धुंधली जो थी वो भी जब उसे मना करती थी तो उसको माँ को धक्का दे देता था। धुंधली को समझ नहीं आता था कि मेरा बेटा, मैंने इसको पाल पोस के बड़ा किया, ये आज कैसा काम करता है। धुंधली के पुत्र धुंधकारी ने बड़े गलत गलत काम किए, मदिरापान, मांसाहार, स्त्री संग, बड़े बुरे काम, सारे धन को ऐशो आराम में उड़ाता था। लेकिन कभी भगवान का नाम चिंतन करना, जप करना, कहते हैं जप में क्या होता है, ये सब फालतू है, ये सारे धुंधकारी हैं जो ऐसी बात करते हैं। यह भागवत कहता है, पुराणों में लिखा है, सुत गोस्वामी कहते हैं, जो भगवान के नाम के जप नहीं करते, भगवान के श्रद्धावान, श्री राम श्री कृष्ण के श्रद्धावान नहीं, या धुंधकारी स्वरूप हैं। तो एक दिन क्या किया, जब आत्मदेव ब्राह्मण ने समझाने की कोशिश करी कि धुंधकारी अब बहुत हो गया, तुम्हारा ये सिनेमा देखना, स्त्रियों के संग घूमना, इधर उधर जाना, नाटक, ये नौटंकी बहुत हुआ, अब थोड़ा भगवान का भजन करो, मैं तुम्हारा पिता हूं ब्राह्मण, कम से कम हरे कृष्ण महामंत्र, गायत्री मंत्र आदि सीख लो। तो अपने पिताजी की छाती पे लात मारी उठा करके बड़ी जोर से। आद्य ब्राह्मण को ऐसा लगा कि मतलब आज मेरा जीवन समाप्त हो जाए। जब बेटा पिता को कुछ उल्टा बोलता है ना, तो पिता के लिए मरने जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। अब ये गए गोकर्ण के पास। गोकर्ण अपने गौशाला में रहते थे, घर के पास, आंख बंद किए चिंतन कर रहे थे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आद्य ब्राह्मण की उम्र इस वक्त 70 साल की थी, 50 साल पे पुत्र मिला था, अब 70 साल की उम्र थी। 20 साल का धुंधकारी था और 20 साल का गोकर्ण। जब लात पड़ी तो पहुंचे और कहते हैं, तुम्हारे भाई ने मुझे आज लात मारी है, यहां लात मारी है मेरी छाती में, अब मेरा मरने का मन कर रहा है। कहा, पिताजी आप तो 20 साल पहले भी मरना चाह रहे थे, तब पुत्र की कामना ने आज आपको यह दुख दिया है। यानी जो सुख की कामना करते हैं उन्हें इससे दुख झेलने पड़ते हैं। भगवान की कृपा हेतु अगर कुछ मिल जाए तो ठीक है, मांगना नहीं चाहिए। हे माँ शक्ति दे, धन दे, पुत्र दे, पुत्री दे, शक्ति दे, बुद्धि दे, दे 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 दे, बेड़ा घर कर दे। बाद में जो मांगोगे, जब इसका दुख मिलेगा तो बड़ा दुख होता है। इसलिए भगवान कहते शास्त्रों में, मांगो मत, मैं तुम्हारा पिता हूं, सब जानता हूं तुम्हें क्या चाहिए। कभी किसी बच्चे ने माँ से बोला है, माँ भूख लगी है, खाना दे दो, दूध पिला दो। माँ खुद कहती है 5 बज गए, इसके ट्यूशन का टाइम हो गया, 6 बज गए, इसके दूध का टाइम हो गया। माँ को चिंता होती है, पिता को चिंता है, इसकी स्कूल की फीस जानी है, इसकी स्कूल की ड्रेस आनी है, इसकी पुस्तकें लानी है। ऐसी भगवान को आपकी चिंता है। मांगना नहीं, बस खड़े होना है और प्रार्थना करनी है, प्रभु आप मुझसे प्रसन्न कैसे होंगे। बस मांगना नहीं, लिस्ट बना के लंबी लिस्ट लेके पहुंचे, लिस्ट नहीं ले जानी। भगवान सब जानते हैं, क्योंकि जब मांगोगे तो फिर उसका भुगतान दुख रूप में आएगा।
इसलिए मांगो मत। अन्न अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि नावृतम। बिना किसी अभिलाषा के जीवन जीना चाहिए, मांगो मत। अब मांगोगे नहीं तो भगवान इतना देंगे, इतना देंगे, इतना देंगे, आप कहोगे क्या हो गया ये, कितना दे रहे हैं, क्योंकि तुमने मांगा नहीं। और मांग कर लोगे तो बड़ा लिमिटेड मिलेगा। मान लो भगवान ने आपके नसीब में फरारी गाड़ी लिखी है और आप पहुंच गए, प्रभु मारुति दे दो, मारुति दे दो। भगवान कहेंगे मैं तो फरारी दे रहा था तेरी किस्मत में, तू मारुति ले, मारुति। तो भगवान जब देता कहते छप्पर फाड़ के देता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि छप्पर फट जाता है, फट जाएगा तो घर के अंदर कैसे सोएंगे, छप्पर फटता नहीं है। छप्पर फटने का मतलब है भगवान अपार कृपा करते। 1000 हाथ, सहस्त्र शीर्ष पुरुष, सहस्त्र उनके हाथ हैं, सहस्त्र शीर्ष है, सिर है। ऐसे भगवान जब देते हैं हजारों हाथों से देते हैं। और जब लेने पे आएंगे तो वही देने वाले भगवान जिन्होंने दिया है 1000 हाथों से 1 मिनट में ले लेते हैं सब कुछ। इसलिए कभी घमंड नहीं करना चाहिए कि मैंने बनाया। बोले तुम कौन हो, वह चाहता था कि तुम्हें बनाना तो उसने तुमको बनाया, और वो चाहेगा तुमसे लेना तो तुमसे ले ले। बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप 60,000 करोड़ के लोन पर थे, आज बैंकरप्ट हो गए। 60,000 करोड़ का व्यापार था, 0-0 घूम रहे हैं, कुछ नहीं है, सब चला जाता है अहंकार में। रावण का नहीं रहा। रावण के घर में कितने पुत्र थे? 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती। कितने बच्चे थे? 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती। वह रावण के दिया न बाती। दिया जलाने के लिए कोई नहीं बचा था। रावण के घर के फोटो के आगे दिया जला दे मरने के बाद, कोई नहीं था। ये अहंकार, ये धन, ये दौलत, ये सब यही रह जाने वाली है। जाएगा तो केवल भजन। जितना भजन कर लिया ये मरणोपरांत हमारे साथ जाने वाला। आद्य ब्राह्मण जब गए और रोने लगे कि मेरे पुत्र धुंधकारी ने, तुम्हारे भाई ने ऐसा किया है, तो गोकर्ण ने क्या कहा, यह सुनने योग्य। अब गोकर्ण अगर भक्त ना होते तो क्या कहते? देखा पिताजी, अच्छा हुआ लात पड़ी। उन्होंने क्या कहा कि पिताजी भक्त के 4 गुण हैं। पहला गुण, भक्त कभी किसी की निंदा नहीं करता। तो इसलिए मैं अपने भाई धुंधकारी गंदा है फिर भी उसकी निंदा नहीं करूंगा। निंदा गंदे की भी नहीं होनी चाहिए, अच्छे की तो छोड़ ही दो, गंदे की भी निंदा नहीं करूंगा। दूसरा, ना ही भक्त को कभी निंदा सुननी चाहिए, मैं निंदा सुनूंगा भी नहीं अपने भाई की। तीसरा उन्होंने कहा भक्त को सहन करना चाहिए। इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है? सहन शक्ति। न धन की शक्ति, न दौलत की शक्ति, न शरीर की शक्ति, न मन की शक्ति, तन की शक्ति, बॉर्नवीटा नहीं। सबसे बड़ी शक्ति है सहन शक्ति, सहने की शक्ति। ये भक्त में होती है। और चौथी शक्ति उन्होंने कहा कभी किसी से नफरत नहीं करना। साईया संसार में सबसे मिलियो धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। हर में भगवान का दर्शन करो, किसी से नफरत मत करो, सबसे प्रेम से मिलो। जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो, प्रेम से रहो। चुगलीबाजी, निंदा ये भक्त का लक्षण नहीं। तो ये उन्होंने बताया। बोले मैं अपने भाई की नहीं सुनूंगा। बोले नहीं, तुम्हारे भाई ने लात मारी है। तो गोकर्ण कहते हैं, बड़ी सुंदर उन्होंने बात बताई। कहा कि देखिए पिताजी, आप मेरे भाई की बुराई मत करिए। आपको तो धुंधकारी की उस टांग की, उस लात की पूजा करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? बोलिए, सो गए क्या? किसकी पूजा करनी चाहिए? धुंधकारी की टांग की, उस लात की जिसने तुम्हें धक्का मारा, जिससे तुम भजन करते, तुम इस लात की पूजा करो। एक गोकर्ण ने कहा तुम्हें आरती उतारनी चाहिए कि हे धुंधकारी, अगर तू ना मारता तो कभी मेरे यह नेत्र नहीं खुलते कि यह संसार व्यर्थ है। लेकिन यह कृपा हो गई आप पर पिताजी। कहते हैं प्रतिकूलता में ही अनुकूलता है। जब कभी परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं तब समझ लेना चाहिए अब भगवान के लिए हम अनुकूल हो गए। उदाहरण, विभीषण को भाई ने लात मारी, मारी कि नहीं? जब प्रतिकूल स्थिति आई तब राम की शरण में आए। इसी रामेश्वरम तीर्थ में आप जाएंगे ना, धनुष कोटि तीर्थ है यहाँ पर, जहां विभीषण जी ने आकर राम जी की शरण ग्रहण करी। किस कारण से? जब भाई ने लात मारी। तो प्रतिकूलता आई तो भगवान के प्रति अनुकूलता आई। और क्या हुआ? बोले
कुंती माता के जो 5 पांडव हैं, इनके साथ जब दुर्योधन ने दुर्व्यवहार किया, इनको साम्राज्य से निकाल दिया, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया, प्रतिकूलता आई तो इन्होंने गोविंद को, कृष्ण को अपना सर्वे सर्वा मान लिया, इनकी शरणागति हो गई। तो प्रतिकूलता से अनुकूलता है। ध्रुव महाराज छोटे से 5 साल के, उनके माँ ने, पिता ने उनको घर से निकाल दिया, माता पिता के कड़वे वचन सुन करके निकल गए, तो प्रतिकूलता आने पर उनको श्री हरि का मधुवन में दर्शन हुआ, अनुकूलता आई। सुग्रीव को उनके भाई बाली ने किस प्रकार परेशान किया, किष्किंधा नगरी यहां पास में है, तो वहां पर जाकर के ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई, जब भाई से उनको कष्ट हुआ तब वो राम की शरण में गए। अनेक स्थानों पर हम देखते हैं भगवान की भक्ति तभी चालू होती है जब या तो किसी की बात लगती है या फिर किसी की लात लगती है। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। आज तक अभी किसी की बात कड़वी नहीं लगी ना, तो कभी भजन शुरू नहीं होगा। आप वो पूजा करते रहोगे, व्रत आदि कर लोगे, वह पूजा पाठ है। भजन बहुत ऊंचा स्तर है, बहुत ऊंचा। ये जब संसार से वैराग उत्पन्न होता है तब भगवान की प्राप्ति होती है। कितने उदाहरण भरा पड़ा है। प्रहलाद के पिता ने जब किया तब उन्होंने नरसिंह को पुकारा। जब तक आपके साथ दुर्व्यवहार नहीं हो रहा है ना, समझो अभी आपका भजन शुरू। और दुर्व्यवहार हो तो खुश होना चाहिए, ओ हो बड़ी कृपा हो गई ठाकुर जी की, दुर्व्यवहार हो रहा है हमारे साथ, अब इसका मतलब कृष्ण की दृष्टि हम पर पड़ रही है। प्रतिकूलता में ही अनुकूलता है। बिना सत्संग विवेक न होई, हरि कृपा बिन सुलभ न सोई। ये हरि कृपा जिस पर होती है उनको सत्संग मिलता है। धीरज प्रभु, हमारे धर्म युधिष्ठिर प्रभु, उनके परिवार, उनके पिताजी, माताजी, इन्होंने आपको ये सत्संग प्रदान किया है। ये मैं बता रहा हूं आपको ना शास्त्रीय दृष्टि से। मुझे 20 साल हो गए शास्त्र पढ़ते हुए और ग्रंथ वाले परिवार में जन्म हुआ। सारे शास्त्रों का निचोड़ है कि सत्संग जो है ना, भगवान कृष्ण का, राम का भजन, सत्संग, साधु संग, ये बहुत जन्मों में आपने कोई पुण्य किए होंगे ना, तब ये उदय होता है और आपको ये संग मिलता है, भागवत श्रवण करने का मौका। ऐसा नहीं इन्होंने बहुत सारे लोगों को बुलाया होगा, है कि नहीं प्रभु जी? आपने बहुत लोगों को बुलाया होगा, सारे तो नहीं आ पाए। अब आपको लगेगा कि उनके साथ परिस्थिति ऐसी होगी। नहीं 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 नहीं, ठाकुर जी चुनते हैं, इसको बनाना है भाग, इस पर कृपा करने, इसको बुलाओ, इसकी ट्रेन कैंसिल कराओ, इसका पेट दर्द कर दो, इसको बिजी कर दो। भगवान सब देख, अगर यहाँ आ गए हो या समझो भगवान आपको अब अपनी शरण में लाना चाहते हैं। ये सत्संग है। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, सुत धारा और लक्ष्मी ये पापी के भी हो। संत समागम, साधु पुरुष बैठे हो, भजन करने वाले, हरि कथा चल रही हो, यह दुर्लभ है। संसार में हीरा दुर्लभ है, अच्छा व्यक्ति ढूंढना दुर्लभ है, सत्य ढूंढना दुर्लभ है, भगवान को मिलना दुर्लभ है। ऐसे ही संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए, सुत धारा, बच्चों की लाइन लगी हुई है। बोले भगवान की बड़ी कृपा है प्रभु जी, हमारे 4 बच्चे हैं, चारों हमारे अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में सेटल है। यह कृपा नहीं है। सुत धारा और लक्ष्मी, बड़े पैसे वाले हैं जी हम लोग, बड़ा पैसा है। यह पापी के भी हो, डॉन के भी बच्चे होते हैं, छोटा डॉन। लेकिन भगवान की हरि कथा डॉन को नहीं मिलती है, भगवान की हरि कथा भक्तों को मिलती है। और मिल रही है तो समझ लो ये भगवान की बड़ी भारी कृपा हुई कि धाम में हरि कथा भागवत का मौका मिल रहा है। यह समझाया आत्मदेव ब्राह्मण को गोकर्ण ने और कहा कि मुझे लगता है आपको अब आत्मचिंतन के लिए समय निकालना चाहिए। आत्मदेव ब्राह्मण अब 70 साल की उम्र में लात खाकर गए भजन करने के लिए और निरंतर भजन किया। धुंधकारी की मां धुंधली ने इस स्थिति को देखकर कुएं में कूदकर अपने प्राण दे दिए, मर गए। और धुंधकारी जो था उसकी 7 पत्नियों ने बांध करके उसको सारा धन लूट करके आपस में बंटवारा करके, तेजाब डाल करके, तेल डाल करके, केरोसिन ऑयल यह सब लगा करके
उसको जलाकर राख कर दिया, मार डाला, और सारी पत्नियां सारा धन लेकर लूट के चली गई। गौकर्ण को जब पता चला कि माँ कुएं में कूद गई है, पिताजी आत्मचिंतन करने चले गए, तो गया में अपनी माता पिता के पिंडदान हेतु चले गए। जब 1 वर्ष बाद यात्रा से लौटे तो यहां बैठे थे, अपने घर की ओर आए, देखा घर जला हुआ है। गांव के लोगों से पूछा, भाई क्या हो गया, ये मेरे घर में आग लगी हुई है, एक जला हुआ, क्या हुआ? बोले आप तो चले गए थे, आपके पिताजी आत्मचिंतन हेतु चले गए थे, आपकी माँ ने कुएं में कूद कर प्राण दे दिया, और आपका भाई जो था धुंधकारी, उसको लोगों ने, उसकी पत्नियों ने, सातों ने मिलकर के रस्सियां बांध करके सारा धन लूट के बंटवारा करके और उसको तेल में जलाकर मार डाला। बड़ा दुख हुआ। बोले चलो 2-4 दिन अपनी भूमि में रहना चाहिए। जन्मभूमि, वो बड़े लोगों को आसक्ति होती है, अपना नेटिव प्लेस जन्मभूमि, वहां गए, बैठ गए और भजन कर रहे थे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। रात में जब ये भजन कर रहे थे तो वहां पर एक खिड़की लगी हुई थी, वो खिड़की कट 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 ऐसे बोल रही थी। तो इनको भजन में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा था, क्योंकि जब व्यक्ति भजन करता है सोचता है मुझे डिस्टर्बेंस ना हो, शोर शराबा ना हो। तो अचानक से इन्होंने बोला, कौन है वहां, कौन है वहां? तो वहां से आवाज आई, अहम भ्राता तव धियो अस्मि। कौन बोला? धुंधकारी। धुंधकारी बोला, अहम भ्राता, मैं तुम्हारा भाई हूं, धियो अस्मि, थोड़ा ध्यान लगाओ। 1 साल पहले तुम्हारी मृत्यु हुई। लोग बोलते हैं ना जी, 10 दिन हो गए, 13वीं हो गई, अब खत्म काम, आत्मा गई। ऐसे नहीं जाती, आत्मा गई चली गई, कुछ करना पड़ता है परिवार के लोगों को। इसलिए व्यक्ति कहता है हमारे घर पुत्र हो, पू नामक नरकः त्रायते इति पुत्रः, जो अपने माता पिता के लिए भजन करे, भागवत करे, पितृ पूजन करे, पिंडदान करे, तब पुत्र की आवश्यकता है। पुत्र और तीसरा दिन चौथा करके मजे से अपने काम पे, नौकरी पे चला गया, बोले हमारा कॉन्फ्रेंस है, मैं बाल नहीं कटा सकता हूँ, मैं पिताजी के लिए बाल क्यों दान दूं, मेरा प्रेम तो हृदय का है, अंदर की बात है, ये बाहर दिखाने की जरूरत नहीं है। ऐसी बातें जो करते हैं ये कुपुत्र होते हैं। पुत्र का कर्तव्य है माता पिता का उद्धार करने के लिए। लोग सोचते हैं हमारे घर संतान हो ताकि हमारे मरने बाद यह गया तीर्थ जाए, पिंडदान करे, भजन करे, हरिनाम संकीर्तन करे, गीता का पाठ करे, गरुड़ पुराण पढ़े। इसलिए थोड़े कि छुट्टी करके तीसरे दिन जला के और नौकरी पे चला जाए। और अगर भजन नहीं किया होगा पूरा जीवन, तो ये आत्मा कभी उस स्थान को छोड़कर नहीं जाती है। धुंधकारी ने भजन नहीं किया था, चैंटिंग नहीं करी भगवान के नाम की, क्या हुआ? वहीं पर खिड़की में प्रेत बनकर बैठा हुआ था। अहम भ्राता, मैं तुम्हारा भाई हूं, तव धियो अस्मि, मुझ पर अपना ध्यान लगाओ। गोकर्ण जी बोले, भाई तुम्हें तो 1 साल हो गया मरे हुए, कहां? मेरी मुक्ति नहीं हुई, मेरा पिंडदान किसी ने नहीं किया, मेरे लिए किसी ने ग्रंथ नहीं पढ़े, मेरे लिए किसी ने गीता पाठ नहीं किया, नाम जप नहीं किया, गंगा जल नहीं किया। बोले फिर? बोले तब से मैं प्रेत बन रहा हूं, भटक रहा हूं। खाते क्या हो? बोले लोग जो थूकते हैं ना, वाह थू, उस थूक को मैं खा करके भोजन करता हूं। प्रेत किस पर रहता है? आज तो भजन नहीं करेंगे, जब प्रेत बनेंगे तो क्या खाना पड़ेगा? मलाई कोफ्ता नहीं मिलता, तब मिलता है थूक खाने के लिए। गरुड़ पुराण में लिखा है लोगों का फेंका हुआ थूक खा करके प्रेत आत्मा जीवन जीती है। क्योंकि घर में श्राद्ध तो कोई कर नहीं रहा जो भोजन मिले। आज तो लोग मान लिया श्राद्ध वाद सब कहने की बातें। श्राद्ध कर्म नहीं करोगे, अपने पिता के प्रति श्रद्धा नहीं रखोगे, माता के प्रति श्रद्धा नहीं है, बुजुर्गों का सम्मान नहीं है, तो फिर क्या है? सब व्यर्थ हो जाएगा। और फिर पितृ दोष लगता है। ऊपर बैठे बैठे पितृ कहते हैं, प्रेत बने हुए पितृ कहते हैं, तूने हमारे लिए भोजन तक नहीं निकाला, इसलिए पैदा किया, बड़ा किया, गीता पाठ नहीं किया, नाम जप नहीं किया, कीर्तन नहीं किया, दान दक्षिणा नहीं करी। तो प्रेत फिर उसको दोष लगाते हैं, पितृ दोष, और प्रेत उसको बाधा देते हैं, पकड़ लेते हैं प्रेत आकर के। तो कैसे उद्धार होगा? ऐसा नौकरी में डिस्टर्बेंस आएगा, डाइवोर्सेस हो जाएंगे, शादियां टूटने लगेंगी, दुकानें बंद हो जाएंगी, बिजनेस लॉस होगा, आपके काम करने वाले लोग आपसे झूठ बोलेंगे, चोरी करेंगे, आप ही को बीमारियां आ जाएंगी। क्यों? यह प्रेत बाधा, पितृ बाधा ये आती है शास्त्र में। कैसे मुक्त होंगे? कैसे मुक्त होंगे? तो गोकर्ण ने कहा एक ही तरीका है। जो व्यक्ति अपने पितरों के लिए
श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करता है, करवाता है, उनके सारे पितृ उनको पितृ दोष से मुक्त करके स्वयं भी भगवत धाम में जाते हैं और अपने बच्चों पर कृपा करते हैं और वह भी अपने अंत में मुक्त होकर भगवान के धाम को जाते हैं। कहा इसका प्रमाण? बोले इसका प्रमाण यह है, यह कथा पुराण की कथा। इसमें आगे कहते हैं गोकर्ण जी ने बड़ा व्यासासन बनाया, सारे गांव वासियों को बुलाया और एक बांस लगाया जिसमें 7 गांठें थी। बांस में होती है ना, बैम्बू में गांठ होती है, 7 गांठ थी, गमले में लगा दिया गया। एक बार हमने एक जगह कथा करी थी, वहां पर गमले में बांस लगाया था। लगाना चाहिए भागवत में बांस, उससे क्या होता है, कई सारी प्रेत आत्माएं घूम रही होती हैं, उनको बैठने के लिए स्थान चाहिए होता है क्योंकि उनका शरीर तो है नहीं, तो प्रेत है, तो बांस में आकर के प्रेत बैठा। और 7 गांठ क्यों? 7 गांठ हैं क्योंकि हमारे जीवन में 7 चीजों ने हमको पकड़ के रखा है। काम यानी इच्छाएं, क्रोध गुस्सा, लोभ, आप जानते हैं लोभ क्या है, लालच, काम क्रोध लोभ मोह, इस संसार की अटैचमेंट आसक्तियां, काम क्रोध लोभ मोह मद अहंकार और मत्सर्य जलन की भावना, और 7वां है देह आत्मबुद्धि, यह शरीर ही सब कुछ है। खाओ पियो ऐश करो जी, कल किसने देखा स्वर्ग नरक के कहने की बातें हैं, ऐसा बोलने वाला व्यक्ति 7वें अनर्थ में बंधा हुआ होता है। और वो तीनों गुणों की रस्सी में बंधा हुआ, ये समझ नहीं पाता कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ग्रंथ पढ़ता नहीं, गीता भागवत सुना नहीं, और सुनता है तो समझता नहीं, समझाने वाले मिलते हैं तो पूछता नहीं। लोग आते हैं, गुरुजनों से पूछना चाहिए मेरा जीवन का उद्धार कैसे होगा। पूछते क्या है, गुरु जी घुटनों का दर्द है, कोई दवाई बताइए। गुरु जी दवाई बताने के लिए, गुरु जी बच्चे का नामकरण कर दीजिए। गुरु होते हैं ज्ञान देने के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान देने के लिए। तो उन्होंने भागवत आयोजन किया, 7 गांठ वाला बांस लगाया और यहां पर भागवत कथा प्रारंभ हुई। सब गांव वाले वहां पर पहुंच गए और उन्होंने कहा कि जो कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनेगा सब विष्णु लोक को चले जाएंगे, वैकुंठ को चले जाएंगे। वैकुंठ जहां कुंठा नहीं है, परेशानियां नहीं है, कुंठा रहित जगत है, वही कुंठा। और ये संसार कैसा है, कुंठा से भरा हुआ, प्रॉब्लम से भरा हुआ। पदम पदम यथा विपदम, यहां कदम कदम पर विपदाएं हैं, परेशानियां हैं। गोकर्ण ने कथा कहना प्रारंभ किया। सब गांव वालों ने पूछा हमारे लिए भी विमान आएगा, वैकुंठ से कहां आएगा। लेकिन कथा समाप्त हो गई। 7 गांठें फट रही थी, एक गांठ फटी टक पहले दिन की कथा में, दूसरे दिन टक दूसरी। साप्ताहिक कार्यक्रम होने पर 7 गांठें फट गई और गोकर्ण की कथा सुनने से धुंधकारी विष्णु रूप लेकर के इतना बड़ा पापी भगवान के धाम में सबने देखा जाते हुए वैकुंठ को चला गया। सोचिए आप, साधारण बात नहीं है। अब बाकी लोग बोले हमने भी तो कथा सुनी, ये तो चला गया जो पापी था और हम तो इतने पापी नहीं, हम क्यों नहीं गए, क्या कारण हो गया। तो यहां पर गोकर्ण जी कहते हैं श्रवणस्य भेदन फलो भेदन संस्थिता। क्या कहा, श्रवण भेदन फलो भेदन संस्थिता। सुनने में अगर फर्क हो गया तो उसके फल में भी फर्क हो जाएगा। क्लास में मैडम, टीचर, अध्यापिका 50 बच्चों को 40 बच्चों को पढ़ाती है, सारे बच्चे 90% क्यों नहीं लाते। श्रवण भेदन फला भेदन संस्थिता, सुनने में भेद हो जाने पर फल में भी भेद हो जाता है। अब कोई सोते सोते सुन रहा है ऐसे, इधर उधर कोई टाइम देख रहा है और कितनी देर पकाएंगे, अरे यार आगे जाना था, घूमने फिरने जाना था। जैसे जैसे श्रवण में श्रद्धा में फर्क होगा वैसे वैसे फल में भी फर्क होगा। उन्होंने कहा आप लोगों ने श्रद्धा से सुना नहीं इसलिए विमान आया नहीं। कहा आपकी बार हम श्रद्धा से सुनेंगे, आप पुनः श्रद्धा पूर्वक सुनाइए। दोबारा से टेंट लगाया गया, दोबारा से आयोजन किया गया, दोबारा कलश रखे गए, पूजन हुआ, दोबारा साप्ताहिक कार्यक्रम शुरू हुआ और इस बार पुनः श्रीमद् भागवत प्रसंग प्रारंभ किया गया। और फिर संपूर्ण भागवत धुंधकारी ने अपने गांव वासियों को सुनाई, सॉरी गोकर्ण ने अपने गांव वासियों को सुनाई। जब गोकर्ण ने गांव वासियों को भागवत सुनाया उसका फल क्या मिला,
सारे गांव वासियों के लिए वैकुंठ से विमान आए और गौकर्ण के लिए विष्णुदूत आए और उनको रिक्वेस्ट किया, व्यास गद्दी से बैठ कर के सीधा वैकुंठ विमान में बैठकर वैकुंठ को गौकर्ण गए और पीछे उनके गांव वासी भी गमन किए। हरि हरि। समझ रहे भागवत की कृपा कैसी है? ये छोटा मोटा नहीं है भागवत कि भागवत हो गया। तो भगवान की कृपा पर निर्भर रहना चाहिए और भगवान की कथा को बड़े प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, जैसे माता जी नोट्स बना रही हैं, माता जी बना रहे हैं, प्रभु जी बना रहे हैं, नोट्स बनाने चाहिए, है ना। तो मैं बता रहे थे, एक बार हमने कथा करी, बांस लगाया था, 7वें दिन सच में पूरा का पूरा बांस ठा करके फटा। कोई किसी ने तोड़ा नहीं, हाथ लगा के, जोर लगा के, अपने आप। तो आत्माएं बहुत सारी भटक रही हैं, अनेक अनेक हैं, भजन करते नहीं, तो इसलिए अंत में इनको मुक्ति मिलती नहीं है, क्योंकि कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। इस कलयुग से उद्धार करने के हेतु केवल भगवान का नाम है, अन्य वस्तु आपका उद्धार नहीं कर सकती है। अभी आपके पास समय है या आप पूर्ण करें आज का प्रसंग? हाँ जी, और बैठना है, कथा सुननी है या पूर्ण हुआ है समय? और माता जी अकेली बोल रही हैं, बाकी लोग दुखी हैं। हाँ जी है, थोड़ी देर और सुनते हैं फिर समाप्त करेंगे। जैसे आयुर्वेद सभी चिकित्साओं का मूल है ना। जब दवाई काम नहीं करती तो लोग कहते हैं आयुर्वेदिक दवाई खानी चाहिए। आयुर्वेदिक दवाई से क्या होगा? यह आपका रोग मुक्त हो जाएगा। आयुर्वेद प्रचलित है, अभी तो भारत से दूर अमेरिका में भी बड़ा आयुर्वेद चलता है। हमारे एक मित्र हैं, वो बताते हैं अमेरिका में सबसे ज्यादा पिए जाने वाला पदार्थ है टर्मरिक लैटे। टर्मरिक यानी हल्दी, लैटे यानी दूध। हल्दी वाला दूध अमेरिका में लोग पीते हैं, बोलते हैं इट्स वेरी हेल्दी ड्रिंक, टर्मरिक लैटे। यहाँ पर माँ पिला रही है हल्दी वाला दूध। तो आयुर्वेदिक ज्ञान जो है यह सभी रोगों को दूर करता है। तो आयुर्वेद में 3 प्रकार के रोग दूर करने की शक्ति है। क्या है? एक है काष्ठ औषधि, काष्ठ समझते हैं, लकड़ी। और एक है भस्म औषधि, आयुर्वेद में कुछ भस्म खिलाई जाती हैं। और एक है रसायन, रासायनिक औषधि। कभी आयुर्वेद, कितने लोगों ने आयुर्वेद खाया दवाई? बड़े कम लोगों ने, बाकी सब एलोपैथी वाले हैं। तो जो आयुर्वेद खाया जानते होंगे। काष्ठ औषधि होती है जैसे हरड़, त्रिफला और त्रिकुट। ये जो चीजें हैं ये काष्ठ यानी लकड़ी की छाल को कूट कूट करके बनाया जाता है, इसको कहते हैं काष्ठ औषधि। और एक है भस्म औषधि। मैं प्रवचन देता हूं तो कई हमारे डॉक्टर्स हैं, तकरीबन एम्स हॉस्पिटल में 170 के करीब डॉक्टर हैं जो आते हैं क्लास सुनने पिछले 3-4 सालों से। सब माला करते हैं, सारे डॉक्टर MD MS डॉक्टर हैं, चैंटिंग करते हैं भगवान के नाम की। और आयुर्वेद में तो 200 से अधिक डॉक्टर हैं जो हमारे को बुलाते हैं, प्रवचन हर होता है उनके साथ में, वहाँ काफ़ी सारी चीज़ें बताते हैं। तो बोलते हैं कि एक भस्म औषधि है, जब बीमारी ठीक ना हो तो चांदी की भस्म, स्वर्ण भस्म, शंख भस्म, उसको जला करके उसकी भस्म खिलाई जाती है, उससे रोग, कैंसर जैसे रोग ठीक हो जाते हैं भस्म से। और तीसरी रस औषधि, रसायन, लिक्विड, कड़वे कड़वे अर्घ पिलाए जाते हैं। ऐसा होता है विष जैसे कड़वे, नाक बंद करके करेले का जूस बिल्कुल निकाला गया, गौमूत्र पिया नहीं जाता। तो इस तरह से यह औषधियां पिलाई जाती हैं, खिलाई जाती हैं। और आयुर्वेद में कुछ मीठे शरबत भी होते हैं। मीठे मीठे शरबत पिला करके, दवाई पिला करके दे देंगे, पीने में लगेगा कुछ नहीं, जामुन रस, डायबिटीज दूर कर देता है जामुन का रस, ऐसी आयुर्वेदिक शक्ति है उसमें। लेकिन काष्ठ औषधि जो है, त्रिफला, त्रिकुट, हरड़, आंवला, इनमें एक प्रॉब्लम है। क्या है? इसमें परहेज बहुत करना पड़ता है, इसलिए लोग आयुर्वेद नहीं करते, बोले इसमें परहेज बहुत है। परहेज नहीं किया जाता। सुबह टाइम पर खाना है, गर्म पानी से खाना है, निन्ने पेट खाना है, खाने के बाद खाना है, सोने से पहले खाना है, उठने के बाद खाना है, बड़े नियम है इसमें। दूसरा क्या है, काष्ठ औषधि जो है अच्छी मिलती नहीं है। आजकल जो बाजार में मिलती है उसमें मिश्रण होता है। पहले ज़माने में लोग खुद घर में बनाया करते थे घोंट घोंट करके, तो एकत्रित करना बड़ा मुश्किल है। और कहते हैं कि अगर 1 वर्ष तक एक त्रिफला का चूर्ण रखा रहा तो 1 वर्ष बाद उसकी पोटेंसी, पावर खत्म हो जाती है। लोग कहते हैं ना आयुर्वेद दवाइयाँ खराब नहीं होती हैं। आयुर्वेद में वाघ भट्ट जी कहते हैं
1 वर्ष तक अगर त्रिफला चूर्ण रखा रहा तो वो फिर उसमें एक्सपायरी डेट नहीं होती है, लेकिन उसकी पोटेंसी, उसकी पावर खत्म हो जाती है, काष्ठ औषधि की शून्य हो जाती है, पूरी जीरो। तो इस तरह से कहते हैं कि बड़ा मुश्किल है इस काष्ठ औषधि पर जीवन जीना। बोले फिर भस्म औषधि। भस्म औषधि का क्या प्रॉब्लम है? भस्म औषधि बड़ी महंगी आती है। स्वर्ण भस्म अगर खाओगे ना, आधा ग्राम भी नहीं, तोले में मिलती है, आधा तोला 1 तोला, जितना सोने का रेट है उतना रेट है, बड़ी महंगी है। स्वर्ण भस्म की मिठाइयाँ भी आती हैं, जो बीमार लोग हैं वो स्वर्ण भस्म की लगाते हैं मिठाई, उसके ऊपर वर्क लगाते हैं स्वर्ण की। वो मिठाई 1 पीस 4000 रुपए का, कैसे खाए व्यक्ति 1 किलो बर्फी। स्वर्ण भस्म खाना बड़ा महंगा है, इसलिए लोग उसको रिजेक्ट कर दे, कह रहे भस्म इतनी महंगी कैसे खाई जाए। तो फिर क्या करें? बोले शरबत पी सकते हैं। बोले हाँ शरबत पी लेंगे। इसलिए बड़ी बड़ी शीशियाँ आती हैं आयुर्वेद की, बोले माइग्रेन की दवाई है, घुटनों के दर्द की दवाई है, डायबिटीज की है, रस पी लो 2 चम्मच पानी में मिला के रस। तो तीनों में से सबसे सरल है रस, और रस कितने भी टाइम रखा रहे शीशी में खराब नहीं होता और सारी बीमारियों को दूर करता है। ऐसे ही संसार में 3 प्रकार के भगवान की भक्ति की जाती है। एक है जिसे कहते हैं काष्ठ भक्ति, जैसे काष्ठ औषधि है, इस भव रोग, इस भव सागर से मुक्त करने के लिए काष्ठ औषधि है। उसमें बड़े नियम है। योग करते हैं ना लोग, सुबह सुबह पार्क में बैठकर करते रहते हैं, अलोम विलोम, 1 ग्राम नहीं घटा इनका, लगे पड़े सांस होगा, अपना समय लगाते रहते हैं। इस प्राणायाम और आसन के साथ अष्टांग योग में और भी योग दिए गए हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, समाधि, ये 8 चीजें हैं। अब यम नियम क्या है? बोले यह नहीं खाना है, और नियम है बोले यह खाना है। लेकिन जो योग साधना करते हैं ये नॉनवेज खाते हैं और पार्क में आकर के अपना अनुलोम विलोम करते हैं, तो इनको कभी स्वस्थ होने वाले नहीं है। कितना अनुलोम विलोम कर लो, जब तो नॉनवेज खाओगे, प्याज लहसुन खाओगे, आप स्वस्थ होने वाले नहीं हो, क्योंकि ये सारा तमोगुणी पदार्थ है। गीता में भगवान कहते हैं इस तमोगुणी खाने को तुरंत त्याग देना चाहिए अगर तुम्हें शुद्ध होना है। इसलिए काष्ठ औषधि के समान या योग सिद्धि ज्यादा मदद नहीं करती है भगवान की प्राप्ति में। तीर्थ यात्रा के बड़े नियम हैं। तीर्थ में जब आओ तो कोई अपराध नहीं होना चाहिए भगवान के प्रति, भगवान के धाम वासियों के प्रति, भगवान के प्रति कोई अपराध ना हो। श्रवण करने में ज्यादा रुचि भगवान की कथा श्रवण में होनी चाहिए, बजाय इधर उधर घूमने के, फोटो खींचने के। अगर ऐसा भाव हो तो कृपा होती है। इसके बड़े नियम हैं। तीर्थ यात्रा, ये काष्ठ औषधि है। तीर्थ यात्रा से भगवान की प्राप्ति, योग से भगवान की प्राप्ति, इसलिए ये बड़ा मुश्किल है इससे भगवान मिले। बोले फिर, बोले दूसरा है भस्म औषधि। बोले भस्म औषधि है ज्ञान की औषधि है। इस ज्ञान की औषधि को प्राप्त करने के लिए वेद पढ़ने पड़ेंगे, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। अब वेद खोला ही नहीं, किसी ने नाम भी नहीं पता, तो कैसे भगवान की प्राप्ति हो? 4 वेद जानते नहीं है, समाज बना दिया, बोले हमारा समाज है, 4 वेद पढ़ता है। मैंने कहा अच्छा बताओ यजुर्वेद में ये प्रसंग बताओ कहाँ लिखा है। कह रहे इतना तो स्वामी जी पता नहीं है। जब पता नहीं है तो क्यों लिखा है? हम 4 वेद पढ़ते हैं, बड़े बड़े पोस्टर बना देते हैं, हमारी संस्था में 4 वेद पढ़े जाते हैं। 4 वेद में से मैं यजुर्वेद का पूछूं उत्तर नहीं दे पाते। उपनिषद नहीं पता कहां से निकले, वेदों से निकले। उपनिषदों का सार श्रीमद् भागवत ये नहीं पता उनको, वेदांत सूत्र क्या ये नहीं पता, वेद पढ़ रहे। इसलिए वेद को काफी ज्ञान लेने के बाद समझा जाता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है, भगवान कहते हैं वेद हमारे भेद, मैं वेदों का माही। वेद मेरे भेद हैं और मैं वेदों को रचने वाला हूं। भगवान ने गीता में कहा वेदश्च सर्वम अहम एव वेद्यो। वेदों को लिखा मैंने, तो लिखा किसने? वेदों को, भगवान ने। वेद हमारे भेद, मैं वेदों का माही। कल मैं जाने क्या करूंगा, ये वेदों में भी नहीं। तो वेदों के माध्यम से भगवान मिले, यह भी मुश्किल है, क्योंकि बड़ा महंगा है। वेद पढ़ना, ज्ञान लेना बड़ा मुश्किल।
बोले को फिर रस औषधि बता दीजिए जिस रस के माध्यम से हमारा उद्धार हो। बोले श्रीमद् भागवत रूपी रसालय जो है, इसके श्रवण मात्र से इस रस आलय में शरबत जैसा है। सुनने में लग रहा है कहानी किस्सा चल रहा है, मीठा मीठा, पंखा लगा है, एसी लगा है, कथा चल रही है। बैठे बैठे ही 7 दिनों में संपूर्ण पाप ऐसे धुल जाएंगे जैसे रिन पाउडर लगाकर कपड़े धोए जाते हैं। यह है शरबत, रस औषधि। तो जो मुक्त लोग होते हैं उनका कैसे पता चले कि पाप धुल गया? अब ये भी तो पूछेंगे, 7 दिन बाद पाप धुल गया कैसे पता चलेगा प्रभु जी? जब आप में कथा सुनने के बाद कथा सुनने की जिज्ञासा बढ़ जाए, समझ रहे हैं? जब आप में कथा सुनने के बाद भगवान के नाम जप में श्रद्धा बढ़ जाए तो समझ लेना आपको कथा का फल मिला है, आपके पाप धुल गए। और आपने कहा कुछ समझ नहीं आया, जप करने का मन तो नहीं हो रहा। हाँ ठीक है, अच्छी थी प्रभु जी, बड़ा मजा आया, बस देखेंगे, सोचेंगे, टाइम मिलेगा। इसका मतलब शुद्धि हुई नहीं, पाप अभी बाकी है। तुलसी पूरब पाप से हरि चर्चा न सुहाए। जिनके पाप बहुत होते हैं उनको हरि कथा समझ में नहीं आती है। तुलसी पूरब पाप से हरि चर्चा न सुहाए। जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा हो जाए। जब बुखार बढ़ता है तो भूख नहीं लगती है। ऐसे जिसका पाप ज्यादा होगा उससे भगवान की कथा में रुचि नहीं आएगी। वो बैठेगा तो लेकिन सुस्ताता रहेगा, बस कब खत्म हो, क्यों इसने हाथ उठा दिया और सुनाओ, हम तो जा रहे थे रूम में सोने, काहे को बोल दिया? क्योंकि इसके पाप अधिक है। ये शास्त्र है। देखिए, जब व्यक्ति का कोई सांप डस लेता है गांव में तो उसको नीम की पत्ती खिलाई जाती है। क्या खिलाई जाती है? हाँ जी, बोलना पड़ेगा क्या? नीम की पत्ती खिलाई जाती है। जब नीम की पत्ती खिलाते हैं तो क्या होता है? उसको नीम की पत्ती मीठी लगती है। तो जो विष उतारने आते कहते तुम्हें क्या लग रहा है? कह रहे मीठा हो, भयंकर सांप ने डस लिया। और पत्ता खिलाया, बोले अब कैसा लग रहा है? बोले अभी मीठा हो, भयंकर सांप ने डस लिया। और इधर से मंत्र चलते रहते हैं और सर्प का डंस जहर निकालने के लिए एक कपड़ा बांध दिया जाता है ताकि पूरे शरीर में ना फैले, और मंत्र के द्वारा उस जहर को निकाला जाता है। तो इस प्रकार से कार्य किए जाते हैं। जब उसको खिलाते खिलाते वो कहता है अरे बस बस बस, ये मुंह में क्या कड़वा डाल दिया, नीम कड़वा हो गया। बोले हाँ, जहर उतर गया। तो ये संसार ने हमको सांप रूपी दंश मारा है, और ये संसार जो नीम जैसा कड़वा है हमको मीठा लगता है। चाची से बातें कर ले, बुआ से बातें कर ले, 2 मिनट फोन कर ले, साड़ी दिखा ले, गाड़ी दिखा ले, इसका मतलब अभी मीठा लग रहा है, अभी जहर अंदर भरा हुआ है। लेकिन जब मंत्र चलेंगे, भागवत चलेगी, धीरे धीरे ये जहर उतरेगा। तो आप जब जाएंगे संसार, 7 दिन बाद प्रभु जी कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद परिवार वालों, आप लोग आए, आपका धन्यवाद। अब अगली बार कभी और कहीं मिलेंगे, वृंदावन आदि में चलते हैं। आप रोने लगेंगे, कहेंगे नहीं 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 नहीं, संसार में मन ही नहीं लग रहा, मन ही नहीं कर रहा घर जाने का, मन कर रहा ये कथा सालों साल चलती रहे। तो समझो आपका जहर उतर गया। और अगर संसार मीठा लग रहा है इसका मतलब जहर अभी बाकी है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसीलिए भगवान का भजन करना चाहिए। भजन गाया जाता है, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। बोलिए, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा।
भजन बिना, प्रभु के भजन बिना नहीं है गुजारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। आप लोग बोलते नहीं हैं, बोलना होगा, सभी बोलो। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि नाम से तेरा काम बनेगा। इस संसार से मुक्त होना चाहते हो, काम बनाना चाहते हो तो हरि नाम लेना होगा। हरि नाम से तेरा काम बनेगा। जोर लगा के गाओ। हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा। इस संसार से जब जाएंगे, न पति साथ जाएगा, न पिता साथ जाएगा, न धन साथ जाएगा, न दौलत साथ जाएगी, न गाड़ी जाएगी, न घोड़ा जाएगा, न दौलत जाएगी, न मकान जाएगा। केवल जितना भजन किया है वही तेरे काम आएगा। हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा। हरि नाम लेने वाला, प्रभु नाम लेने वाला। हरि नाम लेने, प्रभु नाम, ओ हरि नाम लेने वाला, प्रभु नाम लेने वाला। हरि नाम, हरि का है प्यारा, हरि का है प्यारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। बोलो बोलो। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। आप बोले, क्या बोले हरि नाम में? कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई कहे गिरधर गोपाल, कोई कहे गिरधर गोपाल, कोई कहे राधा माधव लाल, कोई
श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्रीमद् भागवत पुराण की, श्री रामेश्वरम धाम की, भक्त